हाँ, स्टार्ट करिए विशाल जी। सबको राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। यहाँ पे आज सबके सामने मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि आपको सिम्मी जी ने पढ़ाया और बाकी भी सब जो टीचर्स है, देविका जी ने पढ़ाया, आपको नीरू जी ने पढ़ाया, तो आपने उन सब से जो कुछ भी सीखा, लेकिन आपने सब कुछ सीखा कि कौन सा नंबर कैसे काम करता है, क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, वो सब चीजें आपने सीखी। लेकिन आपने अब उन चीजों की जो अगर कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको कैसे एनहांस करना है और पैसिफाई करना है। सबसे पहले एक ही चीज समझ लीजिए, अगर कोई चीज की कमी है तो उसको बढ़ाने के लिए हम उसको एनहांस करते हैं। ये बात आप लिख लीजिए। और अगर कोई चीज एक्सेस है तो उसको घटाने के लिए हम उसको पैसिफाई करते हैं। ये चीज आप सब लोग आराम से लिख लीजिएगा, एक एक चीज। अब जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, एक कॉपी पेन रेडी रख के आप स्टार्ट करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मिसिंग नंबर वन। देखिए नंबर क्या है, मिस होते हैं जो, जैसे कि हमारा ग्रिड, आपने सबने ग्रिड तो देखी है कैसे बनाई जाती है, क्या है, तो उसमें जो नंबर वन है वो सूर्य का नंबर है। वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य का कारक है। तो सूर्य यानी कि कौन, जो कि हमारे सब प्लेनेट का राजा है। राजा यानी कि जो, राजा तो राजा ही है जी। तो राजा में ईगो भी होगा, राजा के अंदर ताकत भी होगी, राजा के अंदर सबको आंख दिखाने की क्षमता भी होगी। तो जो राजा है इस आदमी में, मतलब सारी की सारी क्वालिटीज होती है, क्योंकि उसने अपनी इतनी बड़ी प्रजा को संभालना है। तो राजा को अगर एक नंबर हमारी ग्रिड में नहीं है तो हमारे में काफी चीजों की कमियां होती है। वो कौन कौन सी है कमियां होती है, जैसे कि ये एक नंबर वाले क्या होंगे, जैसे आजकल के बच्चे हैं उनको देखो, एक नंबर बहुत कम चांस होता है, क्योंकि सब 2000s में पैदा हुए हैं, तो जनरली एक नंबर नहीं है। पहले सबसे फायदा ये था कि 90s में पैदा होने वालों को एक नंबर और 9 नंबर तो बाय बर्थ ही मिला हुआ था, पर लेकिन 2000 में बच्चे पैदा होते हैं तो इनको एक नंबर की जनरली सबको कमी आ ही रही है। बहुत कम रेयर में अच्छे बच्चों के लिए कुछ चांस है जिनको कोई एक नंबर का बेनिफिट मिल रहा है। अब एक नंबर वाले बच्चे घर के अंदर तो शेर होते हैं, इतने तेज, इतने सब बढ़िया, ऊंची ऊंची बातें करेंगे, बाहर जाएंगे तो टाइम टाइम फिस हो जाएंगे। और बहुत से भी लोग, और नौकरी पेशा भी हैं, जो बच्चे भी नौकरी करने लग गए हैं, तो उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम आती है। इन लोगों को स्टेज फियर रहता है, प्रेजेंटेशन फियर रहता है। ये लोग थोड़े से रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए बहुत डरते हैं अपने शोल्डर पे। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, ये एक नंबर की मिसिंग से ही आती हैं। तो अब अपने को एक नंबर की जो मिसिंग है, इसको एनहांस करने के लिए क्या करना है वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले जो भी हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बूढ़े हैं, उन सबको सबसे पहले एक नंबर के लिए उनको जो है सर, ये स्लाइड करेंगे एक नंबर के लिए, मिसिंग नंबर वन। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड सर। ये रेमेडीज के बाद की नेक्स्ट स्लाइड, मिसिंग नंबर वन। हाँ, मिसिंग, सॉरी, मिसिंग नंबर वन। ये इससे पहले वाली सर, हाँ, थैंक यू। इसमें हमें सबसे पहले जो हमारे पिता हैं घर पे, वो हमारे घर के जो है ना राजा हैं। पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि पिता ही एक ऐसा शख्स है जो आपको अपने से ज्यादा तरक्की करते हुए देख के खुश होता है। वही एक इंसान है जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा तरक्की करे इस दुनिया में। तो इसीलिए हमेशा अपने पिता की ब्लेसिंग जरूर ले, उनके चरणों को छूकर, बकायदा उनका अपने सिर पे हाथ रखवाने से, आशीर्वाद लेने से जो ब्लेसिंग मिलती है, उनकी सेवा करने से, उनके आगे कुछ भी उनको उल्टा जवाब ना देने से, जो आपको जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना, वो दुनिया की कोई भी ताकत कहीं से भी आपको वो ब्लेसिंग नहीं दिखाई। स्वयं धरती पर भगवान भी आ जाए ना, तो वो ब्लेसिंग नहीं दे सकता जो आपको आपके पिता की ब्लेसिंग से मिलता है। और आपको सबसे पहले सुबह उठे तो कोशिश करें कि पिता से आशीर्वाद ले। पिता अगर घर पर नहीं है तो पिता तुल्य अपने बड़े भाई से या चाचा से, ताऊ से, मामा से, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। फिर भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो उनकी तस्वीर से आशीर्वाद ले, लेकिन पिता का आशीर्वाद सबसे जीवन में जरूरी है। दूसरा, सूर्य के लिए हमें सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। ये जल जो चढ़ाना, इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ये सुबह सुबह सूरज उगता है तब, ये सुबह 7 बजे के 8 बजे के आसपास आप जल चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाने का एक पर्टिकुलर तरीका है। जल जब भी आप चढ़ाएं, अपने दोनों हाथ इस तरह से ऊपर करके चढ़ाएं। इस तरह से चढ़ाते अगर आप जल चढ़ाएंगे, तो जो जल और आपके आंखों के बीच में सूर्य आना चाहिए, कि आपको जल की धारा अपनी आंखों से सूर्य के आगे चढ़ाते हुए आप देख सके। इससे क्या होता है कि वो जल की धारा के थ्रू जो सन से हमको विटामिन डी मिलता है, हमारी बॉडी में जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर वो सूर्य की ताकत को बढ़ाने में और विटामिन डी मिलने में हेल्प करता है, और जिससे हमारे को जो एक नंबर की कमी है वो और भी दूर होती है। और जो सूर्य का काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो मतलब सूर्य के लिए, जिसको
जो 1 नंबर वाले हैं, तो उनको सबसे पहले जो 1 नंबर वाले हैं, उनको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उनको कोई भी लोहे से, ऑटोमोबाइल से, शूज़ से, चमड़े से, नमक से, इनसे जुड़े हुए काम कभी नहीं करने हैं। ना ही कोल का काम करना है, ना माइन्स का काम करना है, सीमेंट का, क्योंकि सूर्य और शनि ये एक-दूसरे के एंटी हैं। तो ये 8 नंबर के जो लोहे से जुड़े काम है, सीमेंट से जुड़े काम है, ये शनि से जुड़े काम है। 1 नंबर वालों को ये लोग काम कभी नहीं करना चाहिए। सूर्य अगर आपको अपना मजबूत करना है तो समय से उठना चाहिए और हो सके तो जितनी जल्दी टाइम से सोएँगे तो ही टाइम से उठ पाएँगे। इसलिए समय से सो के समय से उठने वाले आदमी को सूर्य की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सूर्य की जो भी आपको कमी है इसको एनहांस करने के लिए आप सूर्य का सूर्य लॉकेट पहन सकते हैं। ओम सूर्य सूर्याय नमः का जाप भी कर सकते हैं और साथ में एक कॉपर कॉइन आता है, इसको हमेशा अपने पॉकेट में रखिए। इससे भी आपको सूर्य की ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। संडे को कोशिश करें कि ऑरेंज कपड़े पहने, नहीं तो पीले कपड़े पहनेंगे तो भी चलेगा। इससे भी सूर्य की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहती है। कुछ वास्तु रेमेडीज़ भी हैं, जो सूर्य के लिए बहुत अच्छी हैं। जैसे कि 7 घोड़ों की तस्वीर, जो जनरली आपने बहुत लोगों की दुकानों पे या कहीं पे भी लगी हुई देखी। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में 7 घोड़े की तस्वीर उगते हुए सूरज के साथ हँसमुख फेस में लगाएँगे, तो ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसके भी हाँ जी। सूर्य की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी मिलती है और उससे आपको सूर्य की तरह तरक्की आती है। कुछ कह रहे हैं सिमी जी? सिमी जी कुछ बोल रहे हैं आप? सर सेकंड पेज करेंगे प्लीज़, पेज नंबर 2, मिसिंग नंबर 2 की एनहांस की। मिसिंग नंबर 1 सर यही चलेगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। और जब भी आपको जीवन में सजेशंस लेने हो तो अपने पिता से जरूर सजेशन लें, क्योंकि पिता से कोई भी बड़ा काम अगर आप करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं पे किसी एक प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन है, किसी बड़ी डील के लिए जा रहे हैं, या आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी बड़ा करना है, तो अपने पिता या पिता तुल्य फादर या घर पे कोई भी बुजुर्ग हैं, बड़ा भाई है, चाचा है, उनसे आप जरूर एक सलाह लें, क्योंकि इनकी सलाह से अगर आप काम करेंगे ना तो आपको जो भी वो भी सूर्य के आशीर्वाद के समान ही होगी। आप हो सके तो सोमवार को सूर्य जो की ब्लेसिंग्स के लिए शिवलिंग पर भी जल चढ़ाएँगे, तो भी सूर्य की ब्लेसिंग्स आती है। और खाली सूर्य की एक जो खिलते हुए सूरज की भी फ़ोटो या तस्वीर या कॉपर का सूर्य आता है, तो उसको भी अगर आप इस डायरेक्शन में लगाते हैं, तो घर का वास्तु, और अगर आप ऑफ़िस में लगाएँगे, तो ऑफ़िस का वास्तु ठीक होता है। पैसिफ़ाई करने के लिए। अगर जैसे भी क्या है, देखो कहते हैं कि किसी भी चीज़ में ना अति खराब होती है। मान लीजिए कि आपने अब दाल बनाई है घर पे, दाल में नमक कम है तो आप थोड़ा नमक डाल करके दाल को सेट करके फिर भी खा सकते हैं, कैसे भी करके एडजस्ट करते हैं। पर यही अगर मान लो दाल में या सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो जाए, तो उसको कम करने के लिए बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती है, कितना भी ज़ोर लगा लें, वो स्वाद या वो टेस्ट नहीं आ सकता। इसीलिए सूर्य की अति मतलब किसी में भी अगर ट्रिपल 1 बार-बार आ रहा है, एक्सेस कर रहा है, तो वो बहुत ही खराब है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूर्य के जो भी लोग हैं, ये जो सूर्य को 1 नंबर वाले हैं, ये बहुत ही इगोइस्टिक होते हैं। इनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, हाई टेम्पर्ड होते हैं, बात-बात में गुस्सा आ जाना, थोड़ी-थोड़ी बात पे नाराज़ हो जाना। इनमें मतलब जो है ना सेल्फ जो है ना बहुत एट्रैक्टिव होते हैं, ये बहुत ही डोमिनेटिंग भी होते हैं। मतलब ये खुद को ही सब कुछ समझते हैं, दूसरों को हमेशा इग्नोर करते हैं, अपनी बात पूरी ना होने पर जल्दी से नाराज़ भी हो जाते हैं। इनकी को अब यही जो एक्सेस नंबर है ना, ये यही सब चीज़ को और बढ़ा देता है। मतलब जो गुस्से वाला है तो और गुस्से वाला हो जाता है, एग्रेसिव है अगर कोई तो एग्रेसिव बढ़ जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब कि बोलना कुछ चाहते हैं, कह कुछ बैठते हैं, क्योंकि क्या गुस्से में होते हैं तो समझ ही नहीं पाते क्या करना है। और एक्सेस नंबरों से आइज़ की भी प्रॉब्लम आती है, जल्दी से चश्मा लग जाता है या आँखें जल्दी से कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और ये जितना भी ज़ोर लगा ले, जैसे सूर्य एक अच्छा नंबर होते हुए भी ना, अपनी पहचान ये लोगों के बीच में नहीं बना पाते, या लोग इनको इग्नोर करते हैं। ज़्यादा बोलते नहीं है, और जब बोलते हैं तो जो भी काम किया होता है वो भी बिगाड़ देते हैं। मतलब जितना भी एक्सेस नंबर है ये सब उल्टा हो जाता है, और इनको ताने मारने की भी बहुत आदत हो जाती है। तो सूर्य की तरह इनको कभी-कभी गुमान आ जाता है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सौरमंडल का मालिक हूँ, मेरे बिना चल नहीं सकता है। ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा इनको एक बीपी का भी इश्यू आ सकता है, क्योंकि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, सब चीज़ की हो जाता है। तो इसको ये बीपी का भी इश्यू है। तो इसलिए इस नंबर को ना पैसिफाई करना है कि कैसे हम इसको कम करेंगे। एक सबसे पहले आपको नॉन-वेज, जो नॉन-वेज खाते हैं तो क्या होता है, नॉन-वेज ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा मसालेदार होता है, बहुत हेवी होता है, और अल्कोहल भी पीते हैं, या कोई दारू का या कोई तम्बाकू का या किसी भी चीज़ का ये लोग सेवन करते हैं, तो ये एग्रेशन को बढ़ाता है। तो ये एग्रेशन बढ़ाएगा
तो आपको इसके दूर रहना है इन दोनों चीज़ों से खास तौर पे। मतलब किसी भी तरह की जो है उल्ट-पुल्ट आदतों से अगर आप दूर रहेंगे तो ही आपको जो है एग्रेशन की तकलीफ नहीं आएगी। और अपने को कम करना है तो क्या करना होता है कि अपने को उस चीज़ों का दान करना होता है, हमारे पास एक्स्ट्रा है तो। तो हमको उसके लिए ना सबसे पहले जो हमने कॉपर कॉइन रखने की सलाह दी थी, अब जिसके पास एक्सेस है उनको कॉपर कॉइन या दूसरे कॉइन को दान करना चाहिए, कॉपर कॉइन को या सूर्य यंत्र को ना बहते हुए पानी में रविवार के दिन बहाना चाहिए। कोशिश करो कि आपको अगर बीपी का इश्यू आ रहा है तो रविवार के दिन नमक ना खाएँ। क्योंकि रविवार को अगर आप नमक खाते हैं तो नॉर्मल डेज़ की बजाय वो डबल नुकसान देता है आपको। आप इसके लिए सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार करने से भी आपका जो है ना सूर्य एकदम मजबूत होता है। मतलब आपने का जो सूर्य एक्सेस है तो वो आपको हेल्प करता है कि आप उस सूर्य को कम कर सकें। मतलब अपने को उसकी जो एक्सेस है उसको पैसिफाई कर सकते हैं। इसके लिए एक वास्तु रेमेडी भी है कि एक्वेरियम और फाउंटेन को ईस्ट डायरेक्शन में रखने से, क्योंकि सूर्य बहुत गर्मी देता है, तो ईस्ट डायरेक्शन में एक्वेरियम और फाउंटेन रखने से तो वो क्या है सूर्य को थोड़ा ठंडा करेगा और आपके दिमाग में भी एक शीतलता लाएगा, आपका माइंड भी ठंडा होगा। खास तौर पे बच्चों के कमरे, आजकल के बच्चे बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, बहुत तेजी से ना किसी के आगे भी कुछ भी बोल देते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उनके कमरे में आप इस डायरेक्शन में एक्वेरियम या फाउंटेन रख सकते हैं, किसी भी तरह का फाउंटेन, जिससे कि और वो चला के रखेंगे तो बच्चों को थोड़ा-सा एग्रेशन कम होता है। अब हम नंबर 2 की बात करते हैं, मिसिंग नंबर 2। जैसे कि आप लोग सब 2 नंबर वालों को जानते हैं कि 2 नंबर वालों की जो है क्या-क्या खासियतें होती है। 2 नंबर मतलब ये बिल्कुल ना मतलब माँ के जैसे शीतल, 2 नंबर चंद्रमा का कारक है, ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य अगर पिता है तो चंद्रमा हमारी माता है। ये एकदम माँ जैसे होते हैं। माँ मतलब कैसी होती है जो कि ना मेरा बेटा खा ले, सब कुछ करे, अपने लिए खाना बचे ना बचे, अपने बच्चे को, अपने परिवार को सबसे पहला करे। यानी कि ये 2 नंबर वाले सैक्रिफाइसिंग नेचर के होते हैं। और साथ-साथ थोड़े से ना कन्फ्यूज़ भी होते हैं क्योंकि क्या होता है चंद्रमा की तरह है। चंद्रमा जैसे पूर्णिमा से घटना शुरू होता है और जाके अमावस पे एकदम खत्म हो जाता है, फिर अमावस से बढ़ना शुरू होता है और पूर्णिमा पे एकदम जाकर के फिर से बढ़ जाता है। तो ये 15 दिन घटते हैं, 15 दिन बढ़ते हैं। मतलब माइंड फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी भाई इस डिसीज़न पे टिक नहीं पाते कि अपना बैलेंसिंग की थोड़ी कमी आ जाती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अपनी फीलिंग जो है ना ये थोड़ा एक्सप्रेस करने में भी थोड़े डिसेबल होते हैं। तो इस टाइप के लोगों के लिए हम लोगों के ना मिसिंग नंबर जो 2 है उसके लिए इनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखो चंद्रमा और ये शीतलता, शीतलता यानी पानी से सबसे पहले मिलती है। कि पानी और दूध, ये जो भी तरल पदार्थ है इसका जो भी है ना इसको हम जो है ना किसी भी तरह वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। डोंट वेस्ट वाटर। पानी को बिल्कुल वेस्ट मत। कई लोगों के घर में क्या होता है आरओ प्लांट लगा हुआ होता है। आरओ प्लांट्स में क्या होता है 50% पानी हम पीने के लायक बनता है और 50% वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है आरओ प्लांट का जो वेस्ट वाटर है कोशिश करो कि उसको बर्तन धोने में या घर के झाड़ू पोछे में आप यूज़ करो। उसके लिए आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज़ का खास ध्यान रखें और मून बात करके भी होता है। आप चाहें तो ना रोशनी में बैठ कर के जैसे क्या होता था हमारे पुराने घर हुआ करते थे, याद हो अगर आप लोगों को शायद ध्यान हो, तो पुराने घरों के अंदर क्या होता था कि बाथरूम जो खुले होते थे, तो ताकि ऊपर से सूर्य और चंद्रमा की रोशनी उस बाथरूम में पड़ती रहे, तो उसमें आप स्नान कर सकते थे बहुत अच्छी तरह से। तो इस तरह से मून बाथ भी हमारे को बहुत अच्छा है, हमारे को चंद्रमा को बढ़ाने के लिए। और अपनी माँ के सन डेली जो जैसे पिता के चरण छूते हैं, अगर आपको मून की तकलीफ है तो डेली माँ के चरण छुएँ, अपनी बड़ी बहन के चरण छुएँ, बुआ के छुएँ। घर के अंदर जितनी भी एल्डर लेडीज़ हैं, उनके आशीर्वाद ज़रूर लें। ये आपको 2 नंबर यानी कि चंद्रमा को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। ओम चंद्र चंद्राय नमः इसकी 108 माला की जाप करने से भी आपको चंद्रमा की ब्लेसिंग्स मिलने लगती है। पानी को चांदी के ग्लास में भी चांदी भी चंद्रमा का कारक है, तो चांदी के ग्लास में एनहांस करते हुए पानी पिएँगे, तो कि भई मेरा चंद्रमा सुधरे, इसके लिए भी चंद्रमा आपका सुधरने लगता है। चांदी के कॉइन्स अपनी पॉकेट में रखें, जिससे भी चंद्रमा आपका और बेटर होगा। चंद्रमणि, चंद्रमणि एक चंद्रमा बना हुआ होता है और उसके ऊपर एक मोती होता है व्हाइट कलर का, उस टाइप की चंद्रमणि आप किसी भी चांदी की दुकान से जाके ले सकते हैं। चांदी की चंद्रमणि भी ले सकते हैं और नॉर्मल चंद्रमणि चांदी की लिए तो बहुत बेटर है, कोई बहुत कॉस्टली नहीं आती, 400-500 में मिल जाती है। उसका लॉकेट पहन के हमेशा रखें, तो भी ये चंद्रमा का और रात को सोते हुए ये वैसे भी अगर तो नॉर्मली पानी की बोतल अपने पास रखने से भी आपके चंद्रमा में सुधार होता है। अब यही चीज़ है, किसी भी चीज़ का एक्सेस नंबर भी जो है वो अच्छा नहीं होता। पहले मैं आपको बता दूँ कि कोशिश करो कि पूर्णिमा के दिन जो 2 नंबर वाले हैं जिनको तकलीफ है, तो वो कृष्ण मंदिर जाएँ। कृष्ण मंदिर में जाने से ना वो भी आपको चंद्रमा की ब्लेसिंग्स आती है। सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ाने से भी सूर्य की भी ब्लेसिंग्स मिलती है, चंद्रमा की भी ब्लेसिंग मिलती है। घर में खुशबू फैला के रखें, कोशिश करें सोमवार को, उससे भी आपका 2 नंबर जो है एनहांस होता है।
अब अपने को 2 नंबर को पैसिफाई करना है। अगर 2 नंबर पैसिफाई, अभी क्या है, जैसे किसी भी चीज़ का मैंने आपको पहले ही बताया एक्सेस कैसे खराब होता है। तो वैसे ही जो आदमी 2 नंबर है, एक तो इमोशन का नंबर है 2 नंबर, तो ज़्यादा होगा तो नेचुरली आदमी ज़्यादा इमोशनली हो जाएगा, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, अपनी फीलिंग के लिए ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ना ही वो बहुत ओवर सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। बहुत चार्मिंग तो बहुत होते हैं, पर जैसे ही चार्मिंग ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा, तो उनकी त्वचा भी वैसे ही बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो कोई छोटी-छोटी भी कुछ चोट लगने पे बहुत तकलीफ हो जाती है। और रोमांटिक नहीं होते ये लोग, ओवर रोमांटिक होते हैं कि ज़्यादा-ज़्यादा भाई ज़्यादा ओवर रोमांटिक रहेगा कोई भी आदमी, तो सामने वाला भी चिढ़ जाता है, क्योंकि अपने को आपका जो पार्टनर है वो भी ज़्यादा रोमांस भी उसको बर्दाश्त नहीं होता, तो इस टाइप के लोगों को ओवर रोमांटिक जो होते हैं ये भी नहीं सेटअप कर पाते हैं। क्राइंग बेबी जैसे बन जाते हैं, छोटी-छोटी बात पे रो देते हैं। तो ये जो 2 नंबर वाले हैं, तो इनको खास ध्यान रखना है। अपने को जो एक्सेस 2 है, आजकल के जो 2000 की सीरीज़ में पैदा हुए हैं, ज़्यादातर बच्चों के अंदर में ट्रिपल 2, 4 बार 2, 5 बार 2 भी आ रहा है, ऐसी-ऐसी सेटिंग भी है। फिर 2022 में अगर मान लो कोई 2 फरवरी 2022 को पैदा, तो उसकी 5-5 बार 2 आ रहे हैं, और अभी इस साल भी कई बच्चे हैं जो 2024 में पैदा हो रहे हैं, तो इन सबके भी 2-2 या 3-3 बार 2 आ रहे हैं। तो इसको हमें कम करना है। पैसिफाई करने के लिए 2 नंबर को सबसे पहले, जैसे मैंने आपको सूर्य का बताया था, वैसे सिल्वर कॉइन को रनिंग वाटर किसी भी अच्छी बड़ी नदी में बहाने से भी, और साथ में आपको मैनिफेस्ट करना है कि हे चंद्रमा, कोई भी चीज़ जो हमारे से गलती हो रही है उसको आप दूर करें। दूर करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आप अपने चंद्रमा को जो है और मजबूत कर सकते हैं। जो भी एक्सेस है उसको आप पैसिफाई कर सकते हैं। खीर, मिल्क, आइसक्रीम डोनेट करने से गरीब लोगों को से भी चंद्रमा शांत होते हैं, और आपके चंद्रमा और अधिक मजबूत होते हैं। आपने जगह-जगह देखा होगा कि कई लोग है ना, गर्मियों में ना शरबत का लंगर लगाते हैं। आप जनरली यहाँ तो नहीं, पंजाब, दिल्ली साइड अगर आप वहाँ रहते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे तो जनरली वो लोग ना शरबत, पीला, कच्ची लस्सी जिसको बोलते हैं, उसका लंगर लगाते हैं। तो उससे भी जो है ना आपका चंद्रमा शांत होता है और आपको बहुत अच्छा फल देता है। आपको अगर चंद्रमा को शांत करना है, तो मेरी एक और बात मानिएगा, अपना थोड़ा-सा ना 1 चम्मच काऊ का मिल्क लेकर के, जिसके भी चंद्रमा में 2 नंबर एक्सेस आ रहा है, काऊ मिल्क लेकर के ना रात को चंद्रमा की रोशनी में रख दो, और सुबह उठकर चंद्रमा का ध्यान करते हुए उससे अपने हैंड वॉश कर लो, और चंद्रमा को बोलिए कि आप हमारा जो है चंद्रमा मजबूत करने में जो हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ-साथ व्हाइट चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं, जैसे कि राइस का, चीनी का, इसका भी दान करने से आपका चंद्रमा मजबूत होता है। और फिर भी अगर आपको चंद्रमा एक्सेस लगता है, तकलीफ देता है, तो आप योगा करें, योगा से भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। अब हम आते हैं नंबर 3, ये बृहस्पति का नंबर है। बृहस्पति यानी कि सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट है ये पूरे के पूरे 9 ग्रहों में, और ये इसके आगे तो स्वयं आपके राजा को भी झुकना पड़ता है। कहते हैं ना 13 नंबर अनलकी नंबर है। 13 नंबर को अनलकी क्यों कहते हैं? क्योंकि 13 में 1 नंबर राजा का नंबर पहले है और गुरु का नंबर बाद में है। लेकिन 31 नंबर को लकी माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे गुरु पहले है और राजा बाद में है। इसीलिए गुरु हमेशा प्रथम। कहते हैं ना, गुरु हमेशा पूजनीय है, चाहे वो कोई भी हो। राजा भी उसके आगे हमेशा झुकता है। कहीं पे भी पहले बड़े-बड़ी सभाओं में भी जब कोई गुरु सभा में आते थे, राजा भी उनको अपने सिंहासन से उठ कर के प्रणाम करते थे। इसीलिए हमेशा गुरु का सम्मान करना चाहिए। अब मिसिंग नंबर 3 वही चीज़ है कि किसी भी चीज़ की मिसिंग जो है 3 नंबर, यानी गुरु के मिस होने से आपको क्या होता है? गुरु भी क्या है, आपको ना सब ज्ञान देने वाला है। तो जो थोड़ा-सा गुरु ना होने से इंसान कहता है कि उतना प्रेज़ेंट माइंड नहीं रहता है। किसी भी चीज़ का कब जवाब देना है, नहीं देना, उसको समझ नहीं आती। जैसे कई बारी क्या होता है, आप किसी के साथ कोई बात कर रहे हैं, बात के बारे में कोई बहस हो रही है, कोई भी चीज़ में एक बातचीत हो रही है, और वहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन का रिप्लाई ना बाद में याद आता है कि अरे यार! मैं तो इस बात का ये जवाब दे सकता था। ये बिकॉज़ ऑफ गुरु के मिस होने से होता है। और जनरली ऐसे बच्चे पढ़ाई में भी ना होशियार होते हुए भी ना वो लोग सब भूल जाते हैं, जैसे जिनका गुरु मिस होता है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम आती है। बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे, लेकिन फिर भी जब पढ़ाई करनी होगी, टाइम होगी, तो गुरु भूल जाते हैं। अपनी बातें किसी को जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको भी वही प्रॉब्लम रहती है, स्टेज फ़ियर रहता है, पब्लिक स्पीकिंग में थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो ये जो 3 नंबर की कमज़ोरी है, ये एक होती है, इसलिए इसको आपको एनहांस करना पड़ेगा। तो जो 3 नंबर मिसिंग है, इसको आपको एनहांस करने के लिए सबसे पहले ना अपने गुरु की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जितना हो सके अपने गुरु को डेली प्रणाम करें। अगर उनसे प्रणाम नहीं कर सकते, उनकी तस्वीर को प्रणाम करें, या गुरु तल्य। कहते हैं सबसे बड़ी गुरु प्रथम माँ ही होती है। माँ इस दुनिया में सबसे प्रथम गुरु है, क्योंकि उसने हमें सब कुछ सिखाया है। तो माता-पिता के भी चरण स्पर्श करना गुरु के चरण स्पर्श करने के ही बराबर है। तो ये आप वो भी कर सकते हैं। आपको ब्लेसिंग्स लेनी है गुरु की, तो हर थर्सडे को गुरु मंदिर जाएँ, साईं टेम्पल जाएँ,
जो भी आप गुरु को मानते हैं, अपने जो भी आपके कुल गुरु हैं, वर्ष में एक बार उस कुल गुरु के दर्शन के लिए भी अवश्य जाएं। इससे भी आपको गुरु की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। हो सके तो आप अपने गुरु की तस्वीर को मंदिर में रखते हैं, जो भी जिन गुरु को आप मानते हैं, तो उनकी भी आप अगर फोटो पे प्रणाम करके जाते हैं, तो भी गुरु का आशीर्वाद मिलता है। गुरु जो है ये वुडन एलिमेंट और तुलसी से जो है ना हमारे उसको रेकमेंड करते हैं। तो हो सके अगर जिसकी गुरु की कमी लगती है तो वुडन माला पहने। वुडन मोती की माला पहनने से भी आपको गुरु की ब्लेसिंग्स मिलती है। साथ साथ आप पीला धागा पहन सकते हैं। हर गुरुवार को आप पीले वस्त्र पहन सकते हैं। और हर पीले गुरुवार को आप पीला इंटेक करें, मतलब पीले पीले चावल खाएं, पीली सब्जी बनाए, लाइक बेसन की सब्जी बन सकती है, चने की दाल बन सकती है, आपको मूंग की दाल जो आती है पीली वाली वो आप खा सकते हैं। मतलब आप पीली सब्जियों और पीले दालों का सेवन करने से भी आपको गुरु की कमी पूर्ण होती है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसकी 108 बार की माला हर गुरुवार को अगर आप जाप करते हैं तो भी आपको गुरु की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अभी वही सेम चीज के अपने को एक्सेस हो जाए, जैसे किसी भी अगर किसी के पास 333 या ट्रिपल ऐसा कोई नंबर आ रहा है, तो उनको भी गुरु की ब्लेसिंग्स एक्सेस होना भी मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ तो नहीं देता है, पर लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से क्या होता है कि उनके पास जो नॉलेज है ना, एक्सेस नॉलेज होने के पीछे से कई लोग है ना, तो लोग उनको जब ज्यादा बात करते हैं तो उनको पीछे से लोग बेवकूफ और पागल बोलते हैं, बोले कितनी बकबक करता है, तो ये थोड़ा ज्यादा बोल देते हैं। और एक्सेस 3 नंबर होने से तो क्या होता है, 3 नंबर जैसे कैसे गोल मटोल है, तो थोड़ा से वो लोग मोटे हो जाते हैं जल्दी से, खा पी लेते हैं, उनको इतना पता नहीं चलता है कि कितना खाना है कि नहीं खाना है। और ये क्या होता है, इनका एक और भी है कि सही टाइम पे सही काम भी ना इनसे बोल नहीं पाते हैं, करना होता है कुछ कर बैठते हैं कुछ। तो कर्ण की तरह होता है। कर्ण कैसे था, जैसे उसको हर समय विद्या की सचमुच जरूरत थी ना, उसकी विद्या फेल हो गई थी, इसीलिए एक्सेस नंबर 3 होने पर भी वही होता है कि आपकी विद्या का जिस समय सचमुच आपको जरूरत होती है, आप उसको उस समय इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसका अब इसको जो है अधिकता को अगर कम करना है तो कैसे करना है, तो हमको पीले चावल जैसे हमको इनटेक करने थे, अगर हमारा गुरु अधिक है तो हमको पीले चावल को बांटना है। पीले चावल बांटें, पीली मिठाई जैसे मोदक है, इस टाइप की कोई भी पीला पेड़ा आता है, केसर का पेड़ा आता है, उसको आप बांट सकते हैं। और ये हल्दी का भी दान कर सकते हैं, साबुत हल्दी, पिसी हुई हल्दी, किसी भी आप गरीब को किसी मंदिर में गुरु को दान दे, पंडित को दान दे, तो भी आपका वो गुरु जो है वो आपका मजबूत होता है। ये गुरु जितने भी लोग होते हैं ना, ये गुरु हमेशा सम्माननीय है, इसको किसी भी तरह का ना खिलवाड़ नहीं बनना है। अपने खुद को जो है ना, जैसे कहीं महफिल में बैठ के खुद की कई लोग अपनी मजाक बना करके हंसते हैं, इस तरह का हंसी का पात्र कभी खुद को नहीं बनाना है। इससे भी आपका गुरु जो है वो कमजोर होता है। इसलिए जो 3 नंबर वाले हैं उनको कभी भी अपना हंसी का पात्र नहीं बैठना है। चंदन का पाउडर का दान करने से भी आपको जो है आपकी गुरु की जो पैसिफाई कर सकते हैं आप 3 नंबर को। अब हम आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर जैसे कि आप सब जानते ही हैं, ये जो 4 नंबर है ये जो है राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु यानी कि ये एक ना बहुत ही वेल मैनर्ड और वेल प्लान्ड प्लानर है, प्लानेट है। राहु की जो ब्लेसिंग्स हैं ये बहुत ही मतलब समझो नसीब वालों को मिलती है। राहु ऐसी चीज है, जब अगर आपको कोई चीज देने पे आता है ना, तो आपके भंडार कहते हैं ना कि लोग को छप्पर फाड़ के देता है, तो ये राहु ही है जो आपको छप्पर फाड़ के दे सकता है। तो इस राहु की आपको जो अगर मिसिंग है आपके जीवन में, तो आपको सबसे पहले खुद को सिस्टमेटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि राहु वही चाहता है कि जो आदमी सिस्टमेटिक होता है वही आदमी ही जो है तरक्की कर सकता है। राहु हमेशा हर काम सिस्टम से करना चाहता है। ये चाहता है कि आप माथे पर एक अच्छा सुंदर तिलक लगाएं, साथ में आप रेगुलर, क्योंकि राहु क्या है, सिर्फ सिर का पार्ट है। तो सिर ऐसा है कि खाली सिर का अगर यूज होगा आपके, तो आपको तकलीफ दे सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा इसके अंदर मेडिटेशन भी करना चाहिए। बच्चे कई बार क्या होता है, पढ़ाई करते हुए फोकस नहीं करते हैं, तो जिनको राहु की कमी है, तकलीफ होती है, तो डार्ट बोर्ड समझ रहे हैं, जो बचपन में खेलते थे ना, ऐसे पकड़ के मारते थे सामने दीवार पे और जाकर के बीच में निशाना लगता था और वो कील टाइप का आगे लगा होता था, वो चिपक जाता था। बच्चों को डार्ट बोर्ड लगा के सीखना चाहिए। थोड़ा डेंजरस है, छोटे बच्चों से दूर रखने, लेकिन 10 12 साल 15 साल के बच्चे कर सकते हैं। थोड़ा डेंजरस, इसलिए प्लीज इसका इस्तेमाल छोटे बच्चों से तो बिल्कुल ना कराएं। वुडन और क्रिस्टल एलिमेंट, मतलब राहु जो है वो वुड और क्रिस्टल दोनों को जो का कारक है, तो इसलिए वुड और क्रिस्टल की माला पहन सकते हैं, जिससे कि भी राहु शांत होते हैं। गायत्री मंत्र पढ़ने से ओम भूर्भुवः स्वः ततस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो राम प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र का जाप करने से भी आपके राहु शांत होते हैं और आपको एक अच्छा फल देते हैं। अब जो स्पैरोज हैं, बर्ड्स हैं, क्रो हैं, इनको भी अगर आप फीड कराते हैं तो भी ये राहु जो है
राहु को जो है आपके लिए मिसिंग नंबर राहु का काम करते हैं। राहु को भी वही है कि अगर आप जैसे कि खाली सिर है, दिमाग है, तो ज़्यादा बहुत ही मसालेदार चीज़ें, नॉन-वेज, अल्कोहल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, ये आपके माइंड के ऊपर इफ़ेक्ट करता है और आपका माइंड घुमाता है। राहु पहले से ही आपके पास हो तो आपको वैसे भी अल्कोहल, नॉन-वेज का इस्तेमाल कम से कम या ना के बराबर करना चाहिए, और खास तौर पे जो अगर राहु तुलसी माला पहनते हैं, तो उनको तो बिल्कुल भी नॉन-वेज का या अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहु को जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टमैटिक प्लैनेट है। अगर आपको अपने राहु की शक्ति को बढ़ाना है, 4 नंबर को आपको एनहांस करना है, तो समय से सोना चाहिए कभी भी। समय से सोएँ, समय से उठें, और आप समय से सोओगे, समय से उठोगे, तो आपकी आधी शक्ति तो वैसे ही आपको परफेक्ट मिलेगी ही मिलेगी। मैंने जैसे ही बताया कि किसी भी चीज़ की अधिकता तो खराब है। मान लो कोई 4 अप्रैल को पैदा हो रहा है और 2024 में पैदा हुआ है, तो इस टाइप के तो 444 आ जाता है। तो इन लोगों को पैसिफाई करना है। इसमें क्या होता है, ये लोग अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। बहुत मतलब कभी-कभी इतने एग्रेसिव हो जाते हैं और इतने आर्गुमेंटिव हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग तो तेज़ होता ही है बहुत ज़्यादा, तो किसी से भी बिना मतलब बहस कर लेते हैं, और बहस करते-करते इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि लड़ाई झगड़े पर भी उतर आते हैं। तो ये सडन जो है ना, कुछ भी कर सकते हैं। ये ओवर सिस्टमैटिक और ओवर जो है ना डिसिप्लिन्ड होते हैं। मतलब कहने का मतलब हर बिना मतलब का भी डिसिप्लिन लोगों पे झाड़ देने की आदत होती है। एक्सेस नंबर 4 होने की वजह से थोड़ा-सा पैसे के पीछे भी थोड़े ज़्यादा पागल होते हैं कि हर समय बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। क्योंकि राहु थोड़ा है ना, तो आपको क्या है, देने में ना ज़्यादा देता है, हर चीज़ की एक्सेस करवाता है। और अपनी ये जो है ना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि राहु के पास क्या सिर्फ सिर है, दिल धड़कन तो ये सब चीजें तो है नहीं, तो अपनी फीलिंग जल्दी से किसी को एक्सप्रेस नहीं होते। बहुत ही सडन प्लानर होते हैं किसी भी काम के लिए। ऐसे दोस्त होंगे, अगर आपका कोई 4 नंबर वाला दोस्त हो ना, तो आप चेक करिए, सडन प्लानिंग करें, चलिए यार आज यहाँ घूमने चलते हैं, बिना किसी प्लानिंग के, बिना कुछ के सड सडन ही खड़े हो जाएंगे और आपको कहेंगे चलिए घूमने चलते हैं। इनको सबसे बड़ी बात यह है कि इनको थोड़ा खाने पीने की भी समझ का होती है, ओवर ईटिंग कर लेते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि इनका दिमाग इनको इतनी जल्दी बता नहीं पाता कि भाई आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। थिंकिंग भी ओवर थिंकर होने की वजह से कभी-कभी ये ओवर परेशान भी हो जाते हैं। तो इसलिए आप इनसे जो है, इनको ध्यान करने के लिए कि अपने को जो ओवर है उसको कैसे कम करना है, उसके लिए मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ रेमेडीज़, वो आप खास तौर पे लिख लीजिएगा, साथ-साथ स्क्रीन पे भी शो हो ही रही है। तो इन लोगों को ना, जो होता है ना रेडिश, मूली का ना हर शनिवार को दान करना चाहिए। मूली शनिवार को दान करने से जो है ना, आपका माइंड को शांति मिलेगी। और सबसे ज़्यादा अपने आप को हर साइड से क्लीन एंड क्लियर सराउंडिंग्स रखनी चाहिए। आप चाहे तो घर में रहते हैं तो अपना घर साफ-सुथरा रखें, अगर ऑफ़िस पे रहते हैं तो आपकी टेबल कभी मेसी नहीं होनी चाहिए, आपके ऑफ़िस की टेबल। इवन आपकी गाड़ी तक भी बिल्कुल साफ-सुथरी होनी चाहिए। अगर आपकी कार है तो कार, बाइक है तो बाइक, आप हर चीज़ को जितना साफ-सुथरा रखेंगे, उतना राहु आपसे प्रसन्न रहेगा। और बहुत ज़्यादा जिनके राहु एक्सेस है, उनको अपना सिर को ढक के रखना चाहिए। आप एंशिएंट टाइम के लोगों को देखिए, पहले जितने भी लोग थे, तो वो लोग जैसे सरदार जी लोग हैं, ये लोग अपने सिर को ढक के रखते हैं। जैसे अगर आप राजस्थान चले जाएँगे तो मारवाड़ी लोग बड़ी-बड़ी पगड़ी पहनते हैं, गुजराती काठियावाड़ी है तो उनकी भी बड़ी-बड़ी पगड़ी होती है। अब मोमेडन कल्चर वालों को देखिए, वो लोग भी हर सिर पे कैप करके रखते हैं। मराठी लोग भी जाएँगे तो वो लोग भी सिर पे कैप करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में एक शांति रहती है। इसलिए कोशिश करो कि सिर ढक कर रखने से आपको राहु जो है आपका शांत रहता है। और स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज की एक्टिविटी करते रहना चाहिए। इससे भी आपकी बॉडी जो है हलचल करती रहती है, क्योंकि राहु जो है ना सिर्फ सिर का काम करता है, बॉडी नहीं होती है, तो थोड़ा लेजीनेस आ जाता है। तो इसलिए अपने को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे 5 नंबर यानी कि बुध। बुध नाम से ही जैसे कि पता चल रहा है, ये बुद्धि का कारक है। बुद्ध यानी विज़डम, बुद्धि। ये जो है इनकी जो है ना, जो बुद्धिमत्ता जो है ना, सबसे परफेक्ट करने के लिए ये एक बैलेंसिंग का नंबर भी है, क्योंकि आप ग्रिड में चेक करेंगे, बुध 5 नंबर बीच में आ रहा है। अगर आप 4, 5, 6 आता है तो आपका राजयोग बनता है, 2, 5, 8 है तो राजयोग बनता है। तीसरा राजयोग आपका बिज़नेसमैन का आता है तो 9, 5, 1 से बनता है, और 3, 5, 7 से भी बनता है। तो ये जितने भी अच्छी चीज़ें जो बन रही हैं, जितने भी आपके जो ग्रिड में परफेक्ट है, तो इसलिए बैलेंसिंग का नंबर है, वो बैलेंसिंग का नंबर है 5 नंबर, बुद्धि का नंबर। तो अपने को अपनी बुद्धि को सही करने के लिए 5 नंबर तो सबसे ज़रूरी, यानी सबसे ज़रूरी है। पूरी ग्रिड में अगर किसी को भी सबसे ज़रूरी नंबर कोई है तो वो है 5 नंबर, बुध का नंबर, हमारी विज़डम का नंबर। क्योंकि बिना बुद्धि के तो सब काम उल्टे पड़ने ही वाले हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जिनको 5 नंबर नहीं है बिल्कुल भी, उनको ये क्या है, अर्थ एलिमेंट को करता है। तो रोज़ सुबह जब भी उठे ना, पहला जमीन पे पग रखने से पहले धरती को प्रणाम करें। यानी कि अपने
बेड से नीचे उतरने से पहले धरती को प्रणाम करें और धरती का शुक्रिया अदा करके आप अपनी जो है ना बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको नंगे पैर जो है ना घास पे चलना चाहिए, क्योंकि घास ग्रीन कलर जो है ना ये भी बुद्धि का कारक है। और नंगे पैर घास पे चले, जरा ये ध्यान रखें कि साफ सुथरी घास हो, कहीं पे कोई चींटियां बीटियों वाली ना हो, क्योंकि नंगे पैर पे कहीं कोई चीज काट ना ले। साफ सुथरी अच्छी घास, जो भी आपकी सोसाइटी वगैरह में गार्डन्स हैं या आपके बिल्डिंग्स में आजकल गार्डन्स बहुत बनने लग गए हैं, या जहां भी आप रहते हैं वहाँ पास में गार्डन्स जरूर होते हैं, तो घास पे चलना चाहिए। और बुधवार के दिन है ना हमको ना ज्यादा से ज्यादा ग्रीन का इस्तेमाल करना है, ग्रीन कपड़े पहनने चाहिए, ग्रीन सब्जियों का सेवन करना चाहिए, ग्रीन मूंग खाने चाहिए, और भी जो भी चीज ग्रीन आप खा सकते हैं। जैसे कई लोग पान के शौकीन है तो बुधवार के दिन पान खा सकते हैं। पान मतलब ऐसा, मतलब आप नशे वाला पान या ऐसी चीज ना ले, सिंपल मीठा सादा पान, कि जिससे कि आप एक बार बुधवार के खा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और छोटे बच्चों को ना पढ़ाई में हेल्प करने से भी, जो गरीब बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उससे भी आपको जो है ना बुद्धि मिलती है। बुद्धि, क्योंकि आपने किसी की बुद्धि का विकास किया तो भगवान आपको भी उसी चीज को देता है। कहते हैं जैसा देते हैं वैसा मिलता है। तो आप बुद्धि पढ़ के बच्चों को पढ़ाने में अगर उनकी हेल्प करेंगे, उनकी किसी भी तरह से, चाहे तो आप बुधवार के दिन बच्चों को पेंसिल दे दें, पेन दे दें, किताबें कॉपियां दे दें, या किसी भी ऐसे पब्लिक स्कूल में जाकर के, जो गरीबों के स्कूल है वहां पे भी आप पेन पेंसिल दान करते हैं, तो भी आपको बुद्धि जो है अच्छी मिलती है। आपको नॉर्थ, इसके लिए एक और वास्तु रेमेडी भी है। सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में ग्रीनरी करने से भी, या गार्डनिंग अगर आप अपने घर पे कर सकते हैं, तो उससे भी आपको जो है ग्रीन आपका एनहांस होता है। और अपने आप को ना शीशे में खड़े होकर बात करें। कई बार क्या होता है, इंसान की ना बात करने की प्रॉब्लम होती है, तो शीशे में के सामने खड़े होकर के बात करने से भी आपका ग्रीन नंबर एनहांस होता है। अब यही मैंने आपको बताया है कि जैसे ही किसी को भी कोई भी ज्यादा आ रहा है तो नंबर कैसे नुकसान दे सकता है। 555 वाले नंबर जो है ना, ये लोग की ना बहुत बड़ी खराब आदत क्या होती है, डिसीजन बहुत फटाफट लेते हैं, एकदम फटाफट, और उसी फटाफट में कोई गलती तो करेगा ही। कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो तो आपनो, जग में हो थसाए। तो ये फिर क्या, कहीं ना कहीं ऐसे हंसी का पात्र में तो होता है। और इनको क्या होता है, 5 नंबर जो ज्यादा वाले, तो इनको अटैचमेंट की भी बहुत बड़ी बीमारी होती है। किसी भी चीज से तो बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, या फिर किसी भी चीज से बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं। मतलब एकदम से तो इसको ये चाहिए चाहिए चाहिए, थोड़े दिनों में बोर हो गए, खेल लिया बच्चे जैसे तो छोड़ दिया, मतलब एक छोटे बच्चे जैसा ही ये बिहेव करते हैं। जितनी जल्दी चीज के पीछे पागल होते हैं उतनी जल्दी उसको छोड़ देते हैं। उसको अटैचमेंट जो है ना, इनको लैक ऑफ अटैचमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है, कि भाई कभी किसी से अटैच हो गए, कभी से डिस्टैच हो गए। और कॉन्सेंट्रेट भी इतनी जल्दी से नहीं कर पाते, कि बैलेंसिंग का नंबर है 5 नंबर, बुद्धि का नंबर है, लेकिन आपके पास ज्यादा एक्सेस हो गई तो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा बिगड़ जाता है, और ओवर बैलेंसिंग भी हो जाते हैं। तो अपने को इसको पैसिफाई करना है। पैसिफाई का मतलब अपने को जो ग्रीन कलर हमारे पास एक्सेस है उसका हमको कम करना है। कम करने के लिए क्या करना होता है, डोनेट करें, दान करें, या किसी भी तरह से अपने उसको बहा दें, या कुछ भी करें। तो हमें इस दिन ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी बहन, बेटी, बुआ, मतलब जो भी ब से आ रहे हैं, बहन, बेटी, बुआ, उनको आप दान कर सकते हैं। बहू को भी कुछ लेकर के देंगे तो वो भी आप अपना जो है ना 5 नंबर बुध का कारक आप अपना मजबूत कर रहे हैं। बुधवार यानी कि गणेश जी से रिप्रेजेंट करता है, तो इस दिन आप ओम गणपते गण गणपते नमा का 108 की माला का जाप करने से भी आपकी बुद्धि में विकसित होती है। और गणेश के मंदिर जाकर के माथा टेकने से बढ़िया कुछ है ही नहीं, क्योंकि जितना भी आप भगवान के नजदीक रहेंगे उतना भगवान आपके पास रहेंगे और आपको हर चीज में मदद करते हैं। आपको गाय को घास खिलानी है, गाय को चारा खिलाना है, या जहाँ पे क्या बोलते हैं गौशाला में जाकर के भी अगर आप दान करके आते हैं, तो भी आपकी बुद्धि में ये जो है आपको पैसिफाई करता है। तो ग्रीन चीजें जो है ना, ग्रीन चूड़ियां होती हैं, जो ग्रीन चूड़ियां या ग्रीन कपड़े या ग्रीन साड़ी, किन्नर यानी हिजड़े, जो किन्नर होते हैं, हिजड़े होते हैं, इनको भी दान करने से जितनी आपको ब्लेसिंग्स मिलती है ना, उतनी ब्लेसिंग किसी से नहीं मिलती। मैं आज आपको एक राज की बात बता रहा हूँ। आप कहीं पे भी, जैसे सड़क पे कभी आप कहीं पे चौराहे पे जाते हैं, या कहीं कभी किसी भी टोल प्लाजा के पास में हिजड़े खड़े होते हैं, आप उसे ना कोई भी एक बड़ा नोट दीजिए और उसको बोलिए कि मुझे प्लीज एक छोटा नोट इसके सामने, मतलब मुझे छुट्टे वापस दे दो। आप मैंने इसको 100 का नोट दो, तो आप उसको बोलो कि यार मुझे कुछ भी छुट्टे वापस दो, वो 10 20 जो भी आपको वापस दे, उसको आप अपने उस नोट को अपना, उससे अपने माथे पे ना आशीर्वाद लेकर के ना अपने पर्स में रख लो, और कभी उसको खर्च मत करो। देखना आपको कभी धन की कमी नहीं आएगी। तो मतलब ये हिजड़ों की ब्लेसिंग्स जो है ना, दुनिया में सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि भगवान ने उनको जो चीज नहीं दी ना, तो उनके पास में ऐसी पावर दी है कि उनको जो है सबको वो ब्लेस्ड कर सकते हैं। इसलिए कभी भी इनकी कोई भी बद्दुआ खाली नहीं जाती। इसलिए कभी भी हिजड़ों से पंगा ना ले, इनको दान देने से आपका धन बढ़ने ही वाला है, इसलिए इनको दान देने में कोई कंजूसी नहीं करें। ग्रीन मूंग जो है उनको भिगो करके अच्छी तरह से पका करके आप जो है बर्ड्स को खिला सकते हैं। काले हरी मिर्च आप तोते को खिला सकते हैं। ये सब चीजों से भी आपका जो है ना बुद्ध मजबूत होता है। अगर आपके पास एक्सेस है तो आपका पैसिफाई होता है। अब हम बात करेंगे
नंबर 6। नंबर 6 जो है, ये नंबर है लग्ज़रीज़ का, शुक्र का नंबर है ये। मतलब आप 6 नंबर के बिना जीवन जो है ना मतलब संभव नहीं है, क्योंकि धन 6 नंबर से मिलता है। फैमिली यानी हमारे उसके बिना हम जी नहीं सकते, तो फैमिली भी आपकी वही है। ज़िंदगी में लग्ज़रीज़ चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, सबको यही चाहिए आज की डेट में, तो वो भी हमें शुक्र से ही मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं, शुक्र सबसे ज़रूरी है, लेकिन शुक्र जो है ये इसकी अगर कमी है, तो क्या होगा? रिलेशनशिप इश्यू, मतलब फैमिली नहीं होगी, रिलेशनशिप नहीं मेंटेन होते हैं, लग्ज़रीज़ के अभाव, जीवन में गाड़ी, बंगला, मोटर सबको चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो नहीं मिलती है, वो भी शुक्र की वज़ह से ही नहीं मिलती है। बिज़नेस में ग्रोथ करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको शुक्र की ब्लेसिंग से ही मिलती हैं। इसलिए शुक्र की ब्लेसिंग्स तो मस्ट है, इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन बहुत जो है किस्मत वालों को ये मिलती है। अब हमें क्या करना है शुक्र की ब्लेसिंग लेने के लिए? अगर हमारे पास 6 नंबर मिसिंग है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जब भी आप स्नान करने जाएँ कि वहाँ पे रोज़ वाटर को अपनी अगर बाल्टी में स्नान करते हैं तो रोज़ वाटर की छींटे ले लें, उसमें कुछ बूँदें मिला लें और उसके साथ में आप स्नान करें। इससे क्या होगा कि आपका शुक्र मज़बूत होगा, क्योंकि आपके शरीर में एकदम साफ-सुथरा होगा, खुशबू आएगी और खुशबू से ही शुक्र मज़बूत होता है। नहाने के बाद डीओ, परफ्यूम ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि क्या है आपको मैंने कहा ना जितने साफ-सुथरे रहेंगे धन उतनी जल्दी आपके पास आएगा। शुक्र आपका मज़बूत होगा तो आपको धन-धान्य की प्राप्ति होगी, आपकी फैमिली भी आपके पास रह के खुश होगी, क्योंकि कहीं भी खुशबू हमेशा आपको अट्रैक्ट करती है, धन की तरह। तो वैसे ही आप खुशबू धन को भी अट्रैक्ट करती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें अपना वेल ग्रूम्ड रहें, परफ्यूम लगा कर के रहें। शुक्र पर्वत है ना, शुक्र पर्वत देखिए हमारे हाथ में ना, ये एक शुक्र पर्वत है ये इसको शुक्र पर्वत बोलते हैं। ये शुक्र पर्वत के ऊपर हल्का-सा इत्र या परफ्यूम छिड़क कर या गुलाब जल भी लगा करके ओम शुक्र शुक्राय नमः ऐसा जाप करने से भी शुक्र मजबूत होता है और खूब धन की प्राप्ति होती है। मनी प्लांट, ग्रीन कलर का मनी प्लांट अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगाते हैं, तो भी शुक्र की मजबूत होता है और धन-धान्य से भरपूर रहता है। हमेशा कहते हैं कि शुक्र के लिए ना सब नारी का ना सम्मान बहुत इम्पोर्टेंट है। शुक्र नारी यानी कि शुक्र का दूसरा रूप है। नारी तू नारायणी, नारायणी मतलब कि वो जो है नारायणी मतलब श्री नारायण जी की पत्नी यानी कि कौन हो गई? लक्ष्मी जी। तो कौन हुई? नारी तू नारायणी यानी नारी यानी लक्ष्मी का अवतार। अब लक्ष्मी जो है ना घर में कैसे आएगी? जब आपके घर में लक्ष्मी का सम्मान होगा। मान-सम्मान हमेशा स्त्री घर में कोई भी रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, सदैव सम्माननीय है। गलती से भी किसी भी स्त्री का अपमान ना करें। किसी भी स्त्री के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार, अभद्र भाषा का कभी भी प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका शुक्र बिगड़ेगा और धन धान्य कभी नहीं आएगा। कहते हैं यत्र नारस्ते पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, मतलब जहाँ पे नारी का पूजा हो की जाती है या नारी का सम्मान किया जाता है वहीं पर देवता स्वयं निवास करते हैं, वहीं पर ही नारायणी लक्ष्मी देवी भी निवास करती हैं। इसीलिए हमेशा नारी का सम्मान करें करें करें, पत्नी का तो खास तौर पे, क्योंकि वही पत्नी है जो अपने पूरे परिवार माँ बाप सबको छोड़ करके आपके पास आती है, तो आपको उस पत्नी का सम्मान अवश्य करना है। हो सके तो अगर आप जो भी पैसा कमा करके लाते हैं पत्नी के हाथ में रखें और ज़रूरत पड़े तो उससे लें। इससे भी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको और अधिक लक्ष्मी देती है। और मैं आपको वैसे ही पहले ही बता चुका हूँ, खुद को वेल ग्रूम्ड रखें, नीट एंड क्लीन रखें। कई लोग बहुत शौकीन होते हैं, जेंट्स लोग वो दाढ़ी रख सकते हैं। दाढ़ी रखने से भी आपका शुक्र मजबूत होता है। गोल्डन और मेटल की बिना ब्लैक डायल की, ब्लैक डायल नहीं होना चाहिए, उस तरह की एक रिस्ट वॉच हमेशा साथ में जरूर पहने। इससे भी क्या होता है आपका शुक्र मजबूत होता है। कोशिश करें कि ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड कपड़े पहनने से भी जो है ना आपके शुक्र को मजबूती आती है। हमें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसी भी चीज की, वही फिर मैंने आपको बताया ही है कि एक्सेस कोई भी चीज खराब करती है। ज्यादा शुक्र आने से भी क्या होता है आदमी मेटालिस्टिक हो जाता है, चीजों के पीछे पागल हो जाता है, लोगों को मैन्युपुलेट, धन के पीछे इतना पागल होता है कि लोगों को मैन्युपुलेट करने लगता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, अपने पैसे के लिए मतलब किसी का भी परवाह नहीं करता, सेल्फ ऑब्सेस्ड अपने ही बारे में सोचने वाला बन जाता है, ओवर ब्रांडेड हो जाता है, ज्यादा ब्रांड की चीजों के पीछे पागल, हर चीज लग्जरी के पीछे कुछ पागल हो जाता है, हर चीज को पैसे से तोलने लगता है। तो इस चीज को भी कम करने के लिए हमें जो है
6 नंबर को पैसिफाई करना पड़ता है। 6 नंबर को पैसिफाई करने के लिए भी व्हाइट चीज़ों का शुक्रवार को दान करना चाहिए। व्हाइट चीज़ें वही जैसे मैंने आपको बताया चावल हो गया, चीनी हो गई, इस टाइप की चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी दान कर सकते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स को दान करके या कोई किसी दोस्तों, यारों को गिफ्ट दे सकते हैं। उससे भी जो है आपका शुक्र जो है पैसिफाई होता है और आपको मजबूती मिलती है अपने शुक्र को मजबूत करने में। लोगों को परफ्यूम डोनेट करते हैं, रोज़ वाटर डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि जैसे कि शरबत वगैरह भी आप दान करेंगे तो वो भी अच्छा ही होता है। गाय को जो है आप गुड़ खिला सकते हैं, चारा खिलाने से भी ये चीज़ें आपको बेनिफिट देती हैं। अगर रिलेशनशिप इश्यू आ रहा है, तो आप शिव-पार्वती का रुद्राक्ष आता है वो पहन सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर की मिसिंग होने से या एक्सेस होने से रिलेशनशिप के भी इश्यू आते हैं, कई जगह पे देखे गए हैं। तो शिव-पार्वती का आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अब हम बात करेंगे 7 नंबर की। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, जो 7 नंबर है, ये 7 नंबर जो है ना, मतलब हमारा जैसे राहु जो है वो सिर्फ़ सिर है, तो ये जो है ना सिर्फ़ धड़ है। ये 7 नंबर वाले जो है ना, ये सिर्फ़ दिल से सोचते हैं। ये लोग अपने दिमाग का कम इस्तेमाल करते हैं। होते बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन ना सोचते दिल से हैं। किसी से भी रिलेशन है ना, दिल से रखते हैं, दिल से निभाते हैं हर चीज़ में। किसी पे भी जल्दी से विश्वास कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। अब मिसिंग नंबर 7 है, लोग कहेंगे कि 7 तो यार नंबर जो है ना, 7 नंबर वालों के लिए, मान लो जिसके पास 7 नंबर है, तो वो 7 नंबर वालों के लिए थोड़ा जो है ना कहते हैं सही नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आपके पास 7 नंबर 1 बार आ रहा है या 2 बार आ रहा है तो कोई आपको दिक्कत नहीं देता है। लेकिन अगर 7 नंबर नहीं आ रहा है तो ये आपको भगवान से थोड़ा दूर ले जाता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर है। तो आपको अगर स्पिरिचुअल होना है तो आपको ये नंबर को तो खास तौर पर पे कहीं न कहीं से ज़रूर लेना है। मिसिंग नंबर 7 को एनहांस करना ही है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन करना है। मैं आपको बताता हूँ कि मिसिंग नंबर 7 के एनहांस के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले कन्फ्यूजिंग का नंबर है, तो सबसे पहले लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो इसलिए सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना चाहिए। जितना आप मेडिटेशन करेंगे, उतना आप कन्फ्यूज़ कम रहेंगे और आप अपना काम सही समय से सही कर पाएँगे। श्री हरि जी का ध्यान करिए। जैसे आपको 6 नंबर क्या है, लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, ऐसे आपको विष्णु जी का ध्यान करना है। ओम विष्णुवे नमः, ऐसा आपको जाप करते रहना है। इसमें डॉग्स को फीडिंग कराइए। घर के डॉग्स को नहीं, जो स्ट्रीट डॉग है उसको आप फीडिंग करवाते हैं, तो भी आपका 7 नंबर मजबूत होता है। हमेशा व्हाइट हैंडकरचीफ जनरली जेंट्स तो रखते ही हैं, लेडीज़ को भी अपना व्हाइट हैंडकरचीफ हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इससे भी आपका 7 नंबर मजबूत होता है। आपके घर के दरवाजे पे आप जो है स्वास्तिक लिख सकते हैं। जनरली आप देखा ही होगा, मैक्सिमम लोग अपने घर पे ओम स्वास्तिक गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं। ये भी जो है ये आपको स्पिरिचुअल बनाता है और आपको 7 नंबर के थोड़े नज़दीक ले जाता है। इससे भी आपका जो है केतु मजबूत होता है। केतु की मजबूती अगर आपको जीवन में अति आवश्यक है। सिल्वर विंड चैंक्स, जो चैंक्स आती है ना, चैंक्स जो घंटियाँ आती हैं चाँदी की, जो मतलब ये चाइनीज़ आती हैं, तो ऐसे 7 रोड्स वाली सिल्वर विंड चैंक्स जो है, इसको आपको वेस्ट ज़ोन में लगाना चाहिए अपने घर की। ये एक वास्तु रेमेडी है। इससे भी आपका केतु मजबूत होता है। और फिजिकली जितने भी डिसेबल लोग होते हैं, केतु भी क्या है, एक डिसेबल ही है। इनका सिर नहीं है, सिर्फ धड़ ही है। तो फिजिकली डिसेबल लोगों को आप जितना हेल्प करेंगे, इनको दान दक्षिणा देंगे, उतना आपका केतु मजबूत होगा। कोई भी कार्य है, जैसे आप किसी भी काम को करते हैं, कभी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप इनकम्प्लीट छोड़ेंगे तो आपका केतु कमजोर होता है। इसलिए हमेशा कितने भी, जैसे भी कोई भी आपका इनकम्प्लीट काम है, आप उसको समय से करें। और जो है समय से काम करने से आपका केतु मजबूत होता है। अब किसी के पास में 777 आ रहा है, तो वही आपको मैंने बताया था, किसी भी चीज़ की एक्सेस होने से भी आपको दिक्कत आती है। इनमें क्या होता है, डबल बीमारी होती है, या तो लैक ऑफ ट्रस्ट होता है कि भाई किसी पे आसानी से विश्वास नहीं करेंगे, या फिर गलती से ओवर ट्रस्टेबल हो जाते हैं, किसी पे बहुत ज्यादा ही विश्वास कर लेते हैं। और इस चक्कर में ना 7 नंबर वाले सबसे ज्यादा ठगे जाते हैं। इनको कोई भी ठगना बहुत आसान होता है। बहुत ओवर रिसर्चर होते हैं, किसी भी चीज में घुस जाएंगे ना तो बाल की खाल निकाल देंगे। मतलब ऐसे ये 777 वाले होते हैं। और कोई भी बहुत ओवर स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं, कभी कभी भगवान के इतने नजदीक चल जाता है कि घर बार छोड़ करके साधु संत भी बन सकते हैं। तो 777 नंबर का यही एक माइनस पॉइंट सबसे बड़े हैं कि ज्यादा 7 नंबर आने से ये ओवर स्पिरिचुअल और ओवर कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कंफ्यूजिंग ये सिर है नहीं, दिमाग है नहीं, तो कंफ्यूज हो सकते हैं। दिल से सोचते हैं, इसलिए गलती बहुत ज्यादा कर बैठते हैं। इसलिए लैक ऑफ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा। रिलेशनशिप में भी अगर 777 वाले, या आपके फोन नंबर में 777 आ रहा है, या आपके ग्रिड में 777 आ रहा है, तो इनके भी रिलेशनशिप के इश्यूज बहुत आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दिल से सोचते हैं, तो रिलेशन को मेंटेन नहीं कर पाते, जल्दी से डिप्रेसिव हो जाते हैं, सार्कास्टिक वे में दूसरों को चिढ़ाने लगते हैं, तो इस तरह की हरकतें करने लगते हैं। तो इसमें भी ये भी क्या कर सकते हैं, अभी अपने को 777 में पैसिफाई करने के लिए सबसे पहले डॉग शेल्टर में इनको दान देना चाहिए।
जैसे कि इनको दान करना चाहिए डॉग्स के लिए। मेडिटेशन करने से, मैंने आपको पहले ही बताया है, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। और हो सके तो गुरुवार को इनको फास्ट रखना चाहिए। थर्सडे का फास्ट रखने से भी आपका जो है केतु सुधरता है, क्योंकि गुरु है। गुरु का फास्ट रखने से गुरु प्रसन्न होते हैं और आपको एक अच्छा आशीर्वाद देते हैं। और साइंस जो ऐसे कि हम पढ़ रहे हैं, ये भी एक ओकल्ट साइंस का ही भाग है। जो न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, ये सब ओकल्ट साइंस के पार्ट है। ओकल्ट साइंस करने से भी आपका केतु मजबूत होता है। अब हम बात करेंगे नंबर 8 की। 8 नंबर जो है, ये 8 नंबर को ना एनहांस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये शनि का प्लैनेट। शनि जो है ना एक स्लो प्लैनेट है, सबसे लास्ट में है। आप देखेंगे ना ब्रह्मांड में सबसे लास्ट में शनि आते हैं हमारे। और शनि बहुत स्लो प्लैनेट है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में ना जितना टाइम इनको लगता है ना, उतने टाइम में तो पृथ्वी पर 100 चक्कर लगा लेती है। तो मतलब इसलिए शनि को एनहांस नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्लैनेट है। पर हाँ, शनि अगर एक्सेस है, और शनि तो आपको परिणाम नहीं दे रहा है, क्योंकि एक न्यायाधीश है, तो इसलिए हमको शनि को जो है ना पैसिफाई करना बहुत जरूरी है शनि के लिए। शनि क्या है? शनि देखो लेबर का कारक है। शनि क्योंकि स्लो प्लेनेट है, मेहनत करवाता है, तो मेहनत कौन करता है? लेबर करती है। तो जितने भी लेबर और हार्ड वर्कर हैं, ये शनि क्यों काम लेट करवाता है ना, स्ट्रगल्स करवाएगा आपको। बहुत ज्यादा आप किसी को एक्सप्रेस करना नहीं पाएंगे। ओवर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ज्यादा शनि जिनका भी होता है। ओवर एम्बिशियस होते हैं, इम्पेशंस होते हैं, ये सब है ना। जिसके अंदर भी 888 आ रहा है, वो 888 वालों में ये सब चीजें देखी गई हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले लेबर की और हार्ड वर्कर्स जितने भी लोग होते हैं, काम करने वाले, इनकी हेल्प करनी चाहिए। मान लीजिए आपके घर में कोई स्विगी वाला आता है, वो भी बेचारा दिन भर धूप में दौड़ रहा है। जोमेटो वाला आता है, या कोई भी डिलीवरी बॉय आता है, तो आप कोशिश करें कि उनको पानी जरूर पूछें। पानी देने से भी और इनको भी ये हेल्प करने से, पानी करने देने से भी आपका जो है ना शनि मजबूत होता है। जो अगर रेनी सीजन मान लो चल रहा है, तो रेनी सीजन में प्लास्टिक के शूज दान कर सकते हैं। नॉर्मल में आप नॉर्मल शूज ब्लैक दान कर सकते हैं। इससे भी आपका शनि मजबूत होता है। शनि में क्या है? शनि यानी तेल। तेल जो है ना शनि को चढ़ाया जाता है, तो तेल के बहुत शौकीन है शनि जी। तो पूड़ियां जो तेल में तली जाती है, तो पूरी और काले चने, ये भी अगर आप शनिवार को दान देते हैं गरीबों को, तो सबसे ज्यादा शनि इससे प्रसन्न होते हैं। क्योंकि वो किसी भी गरीब, किसी भी निस्सहाय लोगों को दान देने से, शनि कौन है? जज है, न्यायाधीश है पूरे। तो आप अगर उनको दान देंगे, तो शनि ऐसे न्यायाधीश है। धन कहाँ से मिलता है? धन कमाने के लिए ना आपको शनि के ही पास जाना पड़ता है, क्योंकि वो न्यायाधीश है। वो आपको सही तरीका बताएंगे कि धन कैसे कमाया जाता है। तो वो आपको सही तरीके से धन अगर कमाना है, तो शनि के जितने भी कारक हैं उनको आपको प्रसन्न रखना पड़ेगा। अगर आप उनको प्रसन्न करेंगे, तो जज साहब आपको अच्छा रिजल्ट देंगे और अच्छी सजा सुनाते हुए आपको खूब धन धान्य से भरपूर करते हैं। शनि अगर आपको एक्सेस लग रहा है, तो ड्राई कोकोनट यानी सूखा नारियल आपको रनिंग वाटर में बहाना चाहिए। इससे भी आपका शनि मजबूत होता है। और बिल्कुल भी ना, जो रोड साइड्स लोग होते हैं, जैसे जो रोड पे बैठे चीजें बेच रहे हैं, या लारी वाले हैं, या फिर आपके जितने भी ठेले वाले हैं, इनसे बिल्कुल बार्गेनिंग ना करें। इनसे आप बार्गेनिंग करके अपना शनि नहीं खराब नहीं करते, बहुत खराब करते हैं। आप 2 रुपए किसी से बचाने की सोच रहे हैं, 5 रुपए बचाने की सोच रहे हैं। मान लो किसी टैक्सी वाले के पास हुआ, उससे आपका 90 रुपए का बिल बना, उसने आपने 100 रुपए दिए, 10 रुपए उसने छुट्टे नहीं, तो कोई बात नहीं, आप उसको वही छोड़ दीजिए और उसको सामने से उसकी कोई इनाम में दीजिए। इससे आपके शनि प्रसन्न होंगे। गलती से भी इनके साथ कोई भी मोल भाव नहीं करना चाहिए। अपने पास जो भी हमारे काम वाली है, घर पे काम करने वाली बाइयां आती हैं, या जितनी भी लेडीज जो घर पे काम करती हैं, या आपके पास जो काम करते हैं सैटरडे को, तो उनको अपना पगार यानी कि जो भी सैलरी आपको या जो भी तनख्वाह देनी है उनकी, तो आप सैटरडे को दीजिए। इससे आपका शनि और मजबूत होगा। अपनी लेबर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। घर की काम वाली को हमेशा चाय ऑफर करें। लेडीज लोग खास तौर पे जो सुन रही हैं, कि भाई घर की लेडीज जब भी काम वाली आपके घर काम करने है, उसे चाय ऑफर करेंगे, चाय आप अगर उसको पिलाएंगे, तो भी आपका शनि मजबूत होगा। अब हम बात करेंगे 9 नंबर। 9 नंबर जो है, 9 नंबर जी मंगल का है। मंगल यानी हनुमान जी, यानी कि बहुत ताकतवर। हनुमान जी कौन थे? रामचंद्र जी की सेना के सेनापति। तो ये 9 नंबर जो ना सेनापति है। जितने भी जो है ना आपको पुलिस इंस्पेक्टर हो गए, या जितने भी सैनिक हो गए, ये सब जो है ना ये 9 नंबर को जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपकी बिल्डिंग के बाहर जो वॉचमैन खड़े रहते हैं, ये सब जितने भी काम करने वाले लोग हैं, ये 9 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पावरफुल नंबर है, ये बहुत ही ताकत को दर्शाता है। आपके अंदर कितनी ताकत है, क्या है, कितने आप में मैन पावर, मतलब अंदर से आप कितने भी वो है, वो सब आपको 9 नंबर से ही पता चलता है। जितना आपका 9 नंबर मजबूत होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज और बॉडी की स्टाइल भी वैसी ही होगी। आपके कंधे चौड़े, मजबूती, ये सब 9 नंबर वालों के पास ही होता है। लेकिन 9 नंबर बहुत लोगों के पास नहीं है। जैसे भी दो जो 2000 में पैदा हो रहे हैं, जनरली उनको 9 नंबर की बहुत दिक्कत आ रही है, 9 नंबर की। तो 9 नंबर को आपको एनहांस करना है।
तो अपने को सबसे ज्यादा ना देखो ताकत कहाँ से मिलेगी, हमारे हनुमान जी से। दुनिया में कोई कुछ भी कह ले, दुनिया में आज भी हनुमान जी जिंदा हैं, जीवित व्यक्ति हैं, और उनसे ज्यादा ताकतवर इस धरती पर कोई नहीं है। तो आपको हनुमान मंदिर हर मंगलवार को जाना है और हनुमान जी का माथे पर तिलक करना है, उनकी, और हनुमान जी की ब्लेसिंग्स लेनी है। उनके पास जाकर के आप जितनी ब्लेसिंग्स लेंगे उतने आप में जो है हनुमान जी की ताकत की, मंगल की ब्लेसिंग्स आएंगी। डॉग फीडिंग वही सेम चीज की, डॉग को खिलाने से भी आपको मंगल की जो है ताकत मिलती है। आप रेगुलर हनुमान चालीसा का जाप करें, कोशिश करें डेली पढ़े 7 बार, कहते हैं ना 7 बार कर हनुमान की जो पाठ पढ़ने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको सारी ब्लेसिंग, जो 7 बार करे हनुमान चालीसा हो सिद्ध सा की गोरी सा, तो मतलब आपको हर सिद्धियां आपको हर जीवन में प्राप्त हो जाएंगी हनुमान चालीसा का पाठ करने से। नहीं तो एटलीस्ट मंगलवार को तो जरूर 7 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। कुछ लोग जिनको चाहिए मजबूती और अधिक, तो वो हनुमान चालीसा को अपनी जेब में भी रख सकते हैं। स्त्रियां खास तौर पे ध्यान रखें, स्त्रियां जब साफ सुथरी ना हो तो उन दिनों में कृपया आप हनुमान चालीसा का जाप बिल्कुल ना करें, और ना ही कभी हनुमान चालीसा को हाथ भी लगाए। इससे आपका हनुमान जो मंगल है वो कमजोर पड़ेगा और आपका खराब पड़ेगा। इसलिए हमेशा साफ सुथरी अवस्था में ही हनुमान चालीसा का जाप करें। अगर मंगल आपको की मजबूती और चाहिए तो आपको जो है हर मंगलवार को रेड कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको जो है अपने घर के या आपके ऑफिस की साउथ दीवार पर वास्तु रेमेडी है, आपको पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर लगा सकते हैं या तो, या उनकी फोटो लगा सकते हैं, या उनकी मूर्ति को भी आप लगा सकते हैं। लाल धागा आप हाथ में पहन सकते हैं, इससे भी आपका मंगल मजबूत होगा। आपको मंगल क्या है, ये जो है ना धरती का एलिमेंट है, इसे बोलते हैं पृथ्वी एलिमेंट। तो मंगल के अगर आप, क्योंकि मंगल जो है पृथ्वी से अलग होकर के ही बना है, तो अगर आप 15 मिनट डेली पृथ्वी अपनी धरती पर बैठ करके हनुमान जी का ध्यान करेंगे तो भी आपका मंगल मजबूत होगा। अभी कई लोग हैं जिसका 90s में पैदा हुआ है, जैसे मान लो कोई 1999 में 1999 में पैदा हुआ है, या 9 तारीख को 99 में पैदा हुआ है, ऐसा कुछ है, 9/9 को पैदा हो, तो उनके 999 भी आता है। तो 999 एक्सेस, फिर मैंने वही आपको जो पहले भी बताया है कि किसी भी चीज का एक्सेस जो है वो खराब है ही। तो अपने को उसको एनहांस कर, तो पैसिफाई करना पड़ता है। तो 9 नंबर जो है अपने को बहुत अधिकता हो तो उसको हम पैसिफाई, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है ऐसे लोगों को, ये बहुत जल्दी से इनकी आंखें लाल हो जाती हैं, बहुत जल्दी से ना एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इसको आपको पैसिफाई करने के लिए सबसे पहले वही मंगलवार को मंदिर तो जाना ही जाना है, लेकिन लाल कलर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आपको लाल कलर से दूरी रखनी है, क्योंकि लाल एग्रेशन का कारण है। और ऐसे लोग, जो लोग मंगल जिनका एक्सेस है, उनको गलती से भी नॉनवेज अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं लेना है। मंगलवार को तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, और इन लोगों को तो नॉनवेज बेचने लेने देने का काम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल वाले मंगल के प्रतीक होते हैं, और मंगल वाले कभी भी जो है हनुमान जी के भक्त जो होते हैं, वो कभी मंगल को अल्कोहल या नॉनवेज से हमेशा दूरी रहते हैं। बहुत ओवर एग्रेशन वाले होते हैं, बहुत ज्यादा ताकत होती है इनके शरीर में, तो उसको कम करने के लिए इनको जिम वगैरह जाना चाहिए। जिम जाएंगे तो वहां पे पसीना बहाएंगे, तो इससे एग्रेशन कम होती है और एंगर और गुस्सा भी कम होता है। एनजीओज जो होती है ना, एनजीओज जो चलाते हैं, उनमें आप अगर डोनेट कर सकते हैं, वहां पे डोनेट करने से भी आपका मंगल सुधरता है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि अभी लगभग सब 1 से लेकर के 9 नंबर जितनी भी इनकी आपको एक्सेस था उसकी भी मैंने रेमेडी बता दी है, जो भी है, और जिसको मंगल की जरूरत थी उसको भी मैंने रेमेडी बता दी है। अब इसके अलावा कुछ लोगों की कॉमन रेमेडीज होती है, भाई लोगों को ये प्रॉब्लम है कि कोई बोलता है कि यार मेरे बच्चे तो यार बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, पढ़ने में बहुत परेशान करते हैं, तंग करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ना मैं कुछ नॉर्मल रेमेडीज बताने जा रहा हूँ, आप चाहे तो उसको राइट डाउन कर सकते हैं। कि बच्चों की ना, केसर आता है ना केसर, आप केसर जो है ना बच्चों के ना टंग पे, उनकी जीभ पे हल्का सा यहाँ पे आप रख सकते हैं, या उनके नेविल पे लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, उनका जो है पढ़ने में ना गुरु मदद करते हैं, और उनको कभी भी ना कभी पढ़ाई में वो भूलते नहीं। जिन दिनों खास तौर पे एग्जाम्स के दिनों में उनके साथ ये जरूर करें, जब भी बच्चे एग्जाम देने जाए, जो अपनी जीभ पर केसर लगा करके जाए, उनको जो भी याद किया होगा कभी वो भूलेंगे नहीं। बच्चों को ना एग्जाम के दिनों में बिल्कुल नॉनवेज नहीं खिलाना है। नॉनवेज, स्पाइसी फूड्स, लहसुन, प्याज, ये थोड़ा सा क्या है, एग्रेशन लाता है, तो बच्चे इससे जल्दी भूल जाते हैं। और मन साफ रहता है, मन स्थिर रहता है, शांत रहता है नॉनवेज और मसालेदार चीजें ना खाने से। तो इसलिए एग्जाम्स के दिनों में खास तौर पे बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए। एक एजुकेशन टावर आता है जो आपको जो है स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा,
तो एजुकेशन टावर जो है बच्चों के रूम में रख सकते हैं, इससे भी बच्चों की पढ़ाई में मदद मिलती है। सरस्वती माँ की पिक्चर को भी पास में रख के पढ़ने से बच्चों है ना बहुत आसानी से पढ़ाई करते हैं, उनका माइंड जो है वहां पर स्टक नहीं होता है, इधर उधर नहीं भटकता है और दिमाग में पढ़ाई आसानी से जाती है और आसानी से वो लोग एग्जाम अच्छी दे करके आते हैं। इसके अलावा क्या है, आजकल बहुत लोगों के अंदर आ रहा है कंसीविंग प्रॉब्लम, लेडीज को ना कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी हमें आपको कंसीविंग के लिए क्या करना है कि बच्चे के ना लेडीज जो लोग कंसीव नहीं कर पा रही हैं उसके लिए एक रेमेडी बताने जा रहा हूँ। उनको ना अपने बेडरूम में एलिफेंट जिनकी एक अच्छी लंबी सूंड होती है ना, ऐसे एलिफेंट को साउथ वॉल पे ऐसे उसकी तस्वीर लगानी चाहिए। या अगर आपकी साउथ वॉल में बेडरूम की साउथ वॉल में कोई भी अगर प्लेस है तो वहां पे आप जो है ना सूंड वाले हाथी रख सकते हैं। और जो लेडीज हैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं या बार बार कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है या बार बार मिसकैरेज हो जाता है, उनको ना कान्हा जी को अडॉप्ट करना चाहिए। कान्हा जी यानी कि लड्डू गोपाल जी। लड्डू गोपाल जी कृष्ण कन्हैया लाल को अगर आप अडॉप्ट करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको अपने बच्चे की तरह पालन करते हैं और आपको माँ की अंदर से ना फीलिंग आने लगती है कि अंदर आपसे ना जो भी माँ के भाव आने लगते हैं, इससे आपको मातृत्व करने में सहायता मिलती है और आप जल्दी से माँ बन सकते हैं। अगर कोई लेडी है जो बार बार कंसीव नहीं कर पाए तो वो क्या करे, अब कोई भी फीड कराने वाली लेडी जो फीडिंग कराती है वो अपने बेडरूम में उससे अपने बच्चे को फीड कराने के लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें और अपने बेडरूम में उससे फीड करवाएं। इससे भी आपके बेडरूम में से आपको जो है ना माँ बनने की जो है सहायता मिलेगी। हस्बैंड्स भी जो हैं जिनको भी ये भी मतलब अपने मियाँ बीवी अगर कोशिश कर रहे हैं और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है लेडीज, तो पत्नी पति को भी अपने एग्रेशंस को दूर करते हुए अपने स्ट्रेस को दूर करते हुए मेडिटेशन करने चाहिए। उससे भी जो है कंसीविंग में आपको बेनिफिट मिलता है। साथ ही गौरी गणेश की रुद्राक्ष पहनने से, गौरी गणेश छोटी सी एक रुद्राक्ष आता है, उसको गले में पहनने से भी आपको कंसीविंग की प्रॉब्लम नहीं आती है कभी भी। तो इसलिए इसके अलावा और भी जेनरिक रेमेडीज हैं, यहाँ पर नहीं है पर मैं आपको आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। इसकी आप मैंने जो है पीपीटी में नहीं बताई है, ये आपको पर्सनली बताने जा रहा हूँ, किसी को बताते नहीं हूँ लेकिन आज आपको आज बताने ही बैठा हूँ, तो मेरा मन है कि सबको सब कुछ बता ही दूं आज। जब पढ़ाने बैठते हैं ना सब टीचर की इच्छा हो ही जाती है कि कैसे भी करके अधिक से अधिक अपने स्टूडेंट्स को देवे। मान लो किसी भी कोई लिटिगेशन का या कोई भी केसेस चल रहे हैं, आप पे कोई केस की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कहीं पे भी यूट्यूब पे भी आप ढूंढ सकते हैं बगला मुखी माता का मंत्र। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, अभी जो भी मैं बता रहा था वो फास्ट बता रहा था क्योंकि आपके पास में सारे के सारे पीपीटी अवेलेबल थे और आपको उसको मिल भी जाएंगे। मैं बगुला माता मंदिर में नहीं जाना है, वहां उनका माथा टेक सकते हैं। अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है तो बगुला मुखी माता का मंत्र यूट्यूब पे आपको आसानी से मिल जाएगा। उसको सुनने से भी आपके केस की समस्या हल हो जाएगी। यानी कि कोई भी कोर्ट केस, कोई भी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम, कोई भी वीजा की प्रॉब्लम आपके साथ में अगर आ रही है तो बगुला माता मंदिर जाएं या उनकी जो है जाप और मंत्र का करने से भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब किसी आजकल क्या है रिलेशनशिप इशू बहुत आ रहे हैं, मैरिजेस में पति पत्नी में लड़ाइयाँ झगड़े, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं। तो ये जितने भी आपके मैरिजेस के प्रॉब्लम ना, तो इसके लिए आपको मैंने आपको पहले ही बताया कि गौरी शंकर का रुद्राक्ष पहन सकते हैं। इसके अलावा आप है ना एक बतख आता है, दो बतख आते हैं, एक मेल बतख एक जो है फीमेल बतख, व्हाइट कलर के दो बतख होते हैं, इन दोनों के आमने सामने रखने से और इसके नीचे दोनों मियाँ बीवी की, मेल के नीचे मेल की पासपोर्ट साइज फोटो और फीमेल के नीचे फीमेल की पासपोर्ट साइज फोटो, भगवान गौरी शंकर जी का ध्यान करते हुए साथ में ना शहद से इनको चिपका दीजिए और अपने बेडरूम के अंदर रात के रखने से भी आपके जो है पति पत्नी के रिलेशन बहुत ही अच्छे और शार्प होते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अगर मान लो किसी का नहीं बन रहा, कोई मियाँ बीवी अलग रहने पड़ गए हैं, ऐसी हालत आ गई, लेकिन लेकिन और बन ही नहीं पा रहा, तो उसके लिए एक ऐसी रेमेडी बताने जा रहा हूँ। उसको आप खास तौर पे बहुत अच्छी तरह लिख लीजिए। आप सबसे पहले एक कटोरी में ना एक जल ले लीजिए, कटोरी भर के, कटोरी मतलब थोड़ी बड़ी कटोरी या कटोरे से थोड़ी छोटी हो, ऐसी कटोरी में ना आप जल भर लीजिए। पति और पत्नी दोनों का पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिए। शहद से उन दोनों को आमने सामने, जब पति पत्नी को आमने सामने डाला उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल दीजिए और साथ में गौरी गणेश जी की भी छोटी सी मूर्ति बांध दीजिए। उनको अपनी फोटो के साथ उस पानी में डाल के फ्रीजर में रख दीजिए। फ्रीजर में रखने से वो पानी बर्फ बन जाएगी। जैसे
आई थिंक विशाल जी का अभी वो आ गए दोबारा से। विशाल जी, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी, आ रही है आवाज सर? हाँ हेलो। जी, बिल्कुल आ रही है अभी। ठीक है जी, तो मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर लास्ट वर्ड अगर आपका सुनना रह गया तो फिर से बता देता हूँ कि आपको अपनी और अपनी स्पाउस की जो है, यानी कि अगर पति है तो पत्नी की, पत्नी है तो पति की, दोनों की पासपोर्ट साइज की फोटो लेके उसको शहद के साथ में आपको चिपका देना है। और गौरी गणेश की छोटी सी मूर्ति के साथ में आपको पानी में डाल करके, साथ में तुलसी का पत्ता डालकर, आपको उस मूर्ति के को और साथ में अपनी फोटो को चिपका के, और जो है मैनिफेस्ट करते हुए कि हमारा रिश्ता सुधर चुका है और हम पति पत्नी आज दोनों बहुत ही सुख से साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे गौरी गणेश जी, यानी कि शिव पार्वती, गौरी गणेश नहीं सॉरी, गौरी और शिव का ध्यान करते हुए हमें जो है उन कटोरी को पानी वाली वो फ्रीजर में रख देना। इससे हमारे रिश्ते जमने लगेंगे और मजबूत होने लग जाएंगे। ये जो है हमारे रिश्तों में एक अच्छी, आपके रिलेशनशिप मेंटेन करने की एक अच्छी रेमेडी हो सकती है। अब पैसे के लिए भी लोगों को पैसे की बहुत इशू रहती है कि ये पैसे की प्रॉब्लम है। किसी भी तरह की पैसे की प्रॉब्लम के लिए ना, सबसे पहले एक ना, अगर आपको इलायची आती है, जो हरी इलायची और साथ में भीमसेन कपूर, नॉर्मल कपूर में भीमसेन कपूर आता है, कॉर्नर्स वाला, उसको एक एक दाना अपने पॉकेट में रखें, अपने लेडीज अपने पर्स में रखें, या चाहे तो अगर कोई दुकानदार है ऑफिस में है तो अपने ऑफिस के गल्ले में या ड्रॉर में रख सकते हैं। इससे भी कभी भी आपको, जहां पे आप पैसे रखते हैं वहां रखने से कभी आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब किसी को हेल्थ इश्यू है घर के अंदर, कोई किसी को गंभीर बीमारी लग गई है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को दारू छुड़वानी है, कहते हैं यार दारू बहुत पीता है, किसी को तंबाकू के सेवन की प्रॉब्लम है, किसी को सिगरेट की प्रॉब्लम है, मतलब इस तरह की जितनी भी, जो भी आपको ये जो आदतें गंदी लगी हुई है उसको छुड़ाने के लिए, देखिए मैं बहुत बड़ी रेमेडी बताने जा रहा हूँ। इस रेमेडी को आप खास तौर पे बहुत ध्यान से लिख लीजिए, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आप लिखते चले जाइएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटे से गणेश जी लेने हैं, छोटे से गणेश जी मूर्ति। दूसरी आपको लेना है एक स्टील का छोटा सा डब्बा, स्टील का छोटा सा डब्बा लेना है, जिसके ऊपर ढक्कन लगा सकते हैं, ऐसा स्टील का डब्बा। घर में जनरली हम घर में बहुत से सामान में यूज करते हैं, वो स्टील का डब्बा लेना है। और गणपति जी की मूर्ति, और जो साबुत साबुत हल्दी आती है ना जी, पीली वाली साबुत हल्दी लेनी है। आपको सोमवार के दिन गणेश जी की मूर्ति को, जो भी बंदे की आपको जो भी प्रॉब्लम छुड़वानी है या आपको जो भी आदत छुड़वानी है, जैसे किसी की गंभीर बीमारी भी छुड़ानी है, उसके पास में, उस डब्बे में गणेश जी की मूर्ति और साथ में हल्दी भर के सोमवार के दिन रख देना है। फिर आपको एक वीक उनके पास ही रखे रखना है। एक वीक के बाद अगले सोमवार को उसको ले करके जा करके बहते हुए पानी में मैनिफेस्ट करते हुए बहाना है। मैनिफेस्ट करना है रखते टाइम भी और बहाते टाइम भी, कि इनकी ये प्रॉब्लम दूर हो गई है और इसके लिए मैं जो है भगवान शिव आपका बहुत बहुत, गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा करते करने से उनकी ये प्रॉब्लम और ये भी बीमारी दूर हो जाती है। तो इस तरह से हम ये सब चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा किसी के पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसका उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा, बहुत परेशान हो गया कि यार ये क्या तकलीफ में फंस गया हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरी तो किस्मत का ताला ही बंद हुआ पड़ा है, तो एक ऐसी आपको ना मस्त ताले वाली रेमेडी बताने जा रहा हूँ कि उससे आपका किस्मत का ताला कैसे खुल जाएगा। लेकिन ये रेमेडी आपको 6 वीक करनी है। देखिए पहले से आप अगर 6 वीक कर सकते हो तो ही ये रेमेडी करना, मिनिमम 5 वीक तो करनी ही पड़ेगी। करनी कैसे, आपको किसी भी फ्राइडे को ये स्टार्ट करनी है और सैटरडे को खत्म करनी है। कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लिया फर्स्ट फ्राइडे के दिन आपको एक ताला लेना है, जाकर के ताले वाली दुकान से, किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे आप जाके उससे ताला मांगिए। कोई छोटी सी ताली मत ले लेना 2 रुपए 5 रुपए वाली, ऐसा बढ़िया ताला लेना 100 200 500 वाला, जिसको देख के कोई भी अट्रैक्ट हो जाए और वो ताले को अट्रैक्शन कर सके। ऐसे 10 20 5 रुपए वाली ताली पे कोई भी ध्यान नहीं देगा, तो इसलिए आप कम से कम 100 200 वाला एक बड़ा ताला, अच्छा ताला 500 रुपए वाला लें। कंजूसी बिल्कुल ना करें। आप ऐसा एक ताला फ्राइडे के दिन ले और दुकानदार को बोले कि भाई साहब ये ताले में चाबी डाल के दे, खोलना नहीं है। मतलब आपको उस ताले को खुलवाना नहीं है, खाली उस दुकानदार से उस ताले में चाबी डलवा करके आपको वो ताला ले लेना है और बाय कर लेना है। आपको खुद भी नहीं खोलना, दुकानदार से भी नहीं खोलना, और ना ही आपको उसको चेक करना है। ठीक है, आप ये ले जा करके शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा करके या शनि मंदिर में जा करके उस ताले को, जहां पे वो मंदिर में कोई बेंच है कुछ है, वहां बेंच में, जहां किसी का अचानक से ध्यान ना जाए, बेंच पे जा करके वो ताला भगवान का ध्यान करते हुए वहीं पे अपनी मुसीबत का नाम लेके कि ये तकलीफ है मेरी, ये प्रॉब्लम है, इसको आप इस ताले में जोड़ दो, डाल दो, उस ताले में डाल के वो वहीं पे छोड़ करके आ जाए।
जैसे ही वहां पे कोई और इंसान आएगा, उस ताले को देखेगा, सबसे पहले क्या करेगा, उस ताले को उठा करके चाबी घुमा के देखेगा। तो जैसे ही वो चाबी घुमाएगा तो समझ लेना आपकी मुसीबत, आपकी तकलीफ वहीं से, जो भी आपकी किस्मत जो बंद पड़ी है वो खुल जाएगी। तो ये रेमेडी आपको हर शुक्रवार को ताला खरीदना है और हर शनिवार को मंदिर जा करके ये रेमेडी आपको करनी है। देखिए ये रेमेडी 5 से 6 करनी है। आप ऐसे एक बार नहीं करी, बीच में भूल गए, तो वो फिर रेमेडी फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए आपको कम से कम 5 फ्राइडे को तो ये रेमेडी करनी करनी ही है। अगर आप भूल जाते हैं तो ये नहीं चलेगा। अब मैं कुछ स्त्रियों के लिए जो घरेलू रेमेडी बताने जा रहा हूँ उसको भी आप ध्यान से नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। आप आटे में जो है ना, जब भी आटा डालना उसमें एक चुटकी भर नमक और चुटकी भर हल्दी जरूर डालें। जनरली लेडीज आटे में नमक तो डालती हैं, पर उसमें हल्दी भी डालें। इससे क्या होगा, आपको गुरु की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। साथ साथ नमक डालने से आटे में क्या है, कोई भी रोटी खाएगा तो नेगेटिविटी दूर होती है, आपको शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। उसी तरह हल्दी जो है ना, वो भी एक ना बीमारी को दूर करने का कारक होती है। कहते हैं ना, हल्दी जो है ना, वो इंसान के ना किसी बड़े से बड़े घाव को भी खत्म कर देती है। तो इसकी ऐसे हल्दी को आटे में डालने से जब वो आटा को की रोटी बन के हम खाते हैं तो हमारे शरीर को भी अच्छा और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। हमको क्या है, देखो लोगों को आजकल ना सबसे ज्यादा ना कोई इश्यूज है ना, तो वो हेल्थ इश्यूज है। तो जब भी आप पानी पिए, जब भी आप अगर पानी पीते हैं, तो आपको ये पानी, बॉडी जो है 70% वाटर से बनी हुई है। जब भी आप पानी पिए तो मैनिफेस्ट करते हुए कि ये पानी पीने से जो है मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है और मेरी जितनी भी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम मेरे शरीर को ना कभी थी, ना कभी है और ना कभी होगी, ऐसी मैं प्रार्थना करते हुए ही आप सबको पानी पीने के लिए बोलूंगा कि आप इस तरह से पाना पिए। घर की भी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमेशा पोचे के अंदर है ना नमक जरूर डालें। घर की नेगेटिविटी दूर होने से पोचे के अंदर नमक डाल करके, जब भी पोचे के पानी में नमक डालने से आपके घर को जब अगर पोछा करेंगे तो घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है। एक चीज और खास ध्यान रखें, शनिवार के दिन कभी भी गलती से भी कोई चमड़े की वस्तु, लोहा, नमक ना खरीदे। जूते, चप्पल, बैग, पर्स, कभी भी ये सब चीजें ना, तेल बिल्कुल नहीं खरीदना है। मैं तो इवन ऐसा हूं कि मैं तो शनिवार को गलती से अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं डलवाता। ये चाहे कुछ हो जाए, खाली गाड़ी खड़ी रहे, मेरे पास पता है शनिवार को गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मैं रिक्शा पे चला जाऊंगा मार्केट ऑफिस अपने, लेकिन कभी भी जो है गाड़ी में सैटरडे को पेट्रोल नहीं डलवाता। मतलब इतना ज्यादा मैं जो है इस बात को मानता हूँ कि शनिवार को हमें ये सब चीजें नहीं करनी है। अब एक और चीज, जो किसी पेशेंट को कोई भारी बीमारी है, हॉस्पिटलाइज है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, तो और उनकी बीमारी दूर नहीं हो रही या फिर बेड पे ही पड़ा है, तो उसके लिए भी एक रेमेडी बताने जा रहा हूं मैं आपको कि भीमसेनी कपूर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये किसी भी आपको पूजा सामग्री की दुकान पे, किराने की दुकान पे मिल जाए। भीमसेनी कपूर लेना है और जो है आपको 4 जो है ना पीले फूल मतलब कि गेंदे के फूल हो गए, वो पीले फूल या ऑरेंज वाले फूल भी दोनों चलेंगे। आप ले करके उनके बेड के चारों कॉर्नर या रूम के चारों कॉर्नर्स पे ये एक भीमसेनी कपूर, एक फूल मैनिफेस्ट करते हुए आपको ये सोमवार से रेमेडी स्टार्ट करनी है। करते हुए आपको रखना है और मैनिफेस्ट करना है कि इनकी ये बीमारी जो है दूर हो चुकी है। इसके लिए गॉड मैं आपका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा गॉड को आप धन्यवाद करते रहे किसी भी काम के लिए, चाहे वो काम हो रहा है या नहीं हुआ है, या आप वो चाहते हैं, तो आप गॉड का पहले से ही उस काम का शुक्रिया अदा अवश्य करें, जरूर करें। आप ये मैनिफेस्ट करें और हर 2 दिन में जो है फूल और भीमसेन कपूर बदल दें और पहले वाले को आप जो है रनिंग वाटर में बहा दें। चाहे तो आप बाद में एक साइड पे रख के एक साथ भी बहा सकते हैं, लेकिन ये करने से भी जो है रिकवरी बहुत फास्ट मिलती है, बहुत तेजी से आपको रिकवरी मिलती है। अभी किसी को मान लो कोई बड़ी बीमारी है, इसके अलावा कोई किडनी की प्रॉब्लम है मान लो, या किसी को कोई भी कैंसर की प्रॉब्लम है, तो उनको ना गोमूत्र जो है ना गर्म करके गुड़ मिक्स करके उसको ठंडा करके ना एक एक चम्मच सुबह शाम पीने से भी बड़ी से बड़ी कैंसर और जो है किडनी जैसी या कोई लीवर की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। तो इस टाइप भी आप कर सकते हैं। तो आज का सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे समझा, सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी सब की करी कही हुई बातें आपको समझ आई होंगी। नहीं समझ आई है तो अब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन लेते हैं और आपको जो भी कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच विशाल जी, सेशन के लिए, और आपने शेयर किया।
पीपीटी में थोड़ा सा आगे पीछे थी, इस वजह से थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ था, बट आपके पास पीपीटी ओपन थी तो आप। सर आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा, मेरी अभी ठीक है, वॉइस ठीक आ रही है? सर जी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो। नहीं, मेरी वॉइस आई थिंक अब तो ठीक आ रही होगी। हाँ अब आई, अब आपकी आवाज आई है। ओके ओके ओके। ओके सर, मेरे एक दो क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं है, तो जी जी। क्या उसको स्पेसिफाई करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि अगर 6 नहीं है तो भी सफेद चीजों की दान देना चाहिए। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 6 नंबर आपकी ग्रिड में है नहीं। किसी की ग्रिड में नहीं है, नहीं मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ का नहीं बता रहा हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो 4 और 7 नहीं है, बाकी सारे नंबर है। अच्छा अच्छा, राहु और केतु नहीं है मतलब आपके पास में, बाकी सब है। हाँ जी, बाकी सब है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। जी। तो अच्छा, अब 7 नंबर जैसे नहीं है, चलो मैं मेरे इस पे भी बात कर लेता हूँ। 7 नंबर हम्म। नहीं है तो मुझे मेडिटेशन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं नहीं, मेडिटेशन तो सब कर सकते हैं। देखो मेडिटेशन ऐसी चीज है, ये आपके ना पूरे को, हर एक इंसान को शांत रखता है, उसको हर डिसीजन लेने में मदद करता है। मेडिटेशन आपके एग्रेशन को कम करता है, मेडिटेशन आपको हर तरह से मदद करता है। मैं तो कहता हूँ मेडिटेशन तो हर इंसान को भले सुबह 10 मिनट करना चाहिए, लेकिन करना ही चाहिए। वो चाहे 1 नंबर वाला हो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर तक, सब मेडिटेशन को सबको करना ही चाहिए। राइट मेडिटेशन वेरी गुड, ये तो नॉर्मल सबके लिए ही है, लेकिन अगर जिन लोगों को तकलीफ ज्यादा है तो उनके लिए स्पेशली है। राइट राइट। ओके। अब जैसे मैं ये पूछ रहा था सवाल कि मान लीजिए किसी के उसमें 6 नहीं है, जी ठीक है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 6 नंबर वाली चीजों को दान देना चाहिए, जैसे सफेद चीजें जो जी। भी होती हैं। तो अब 6 नंबर है ही नहीं, तो उनको दान देने से तो मेरे ख्याल से वो और चीजें उसके लिए बिगड़ेंगी। नहीं नहीं, देखो मैं एक बात देखो, दान जितने दिन से, दान से ना आपको पुण्य तो मिलेगा ही, ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ओके आप अगर वो दान उनके लिए, उनको और ज्यादा इफेक्टिव होता है जिनके पास में वो नंबर एक्सेस है। ओके और अगर आप वैसे भी दान करते हैं तो आपको ब्लेसिंग्स तो मिलती ही हैं, इसलिए दान किसी भी रूप में किया जाए तो अच्छा ही है। कोई ओके। प्रॉब्लमस्टिक नहीं है, आपका लॉस कुछ नहीं है। ठीक है। आप अगर आप दान करते हैं, आपके 6 नंबर नहीं भी है और फिर भी आप अगर सफेद चीजों का दान करते हैं, तो आपको ब्लेसिंग्स तो मिल ही रही है। ओके ओके। दैट इज वेरी गुड। तो दान करने का मेन पर्पस ये होता है कि आपको ब्लेसिंग्स मिले। ठीक है, और अगर एक्सेस है तो वो ठीक है, वो स्टेबलाइज होंगी चीजें। हाँ बिल्कुल, एक्सेस है तो आपका पैसिफाई हो जाएगा, जी। आपका स्टेबल हो जाएगा, सिस्टमेटिक हो जाएगा। राइट। जी। अच्छा, जैसे 7 नंबर मिसिंग में ये बोला गया था कि वो स्पिरिचुअल नहीं होते, भगवान से दूर लेकर के जाते हैं। हम्म। बट मेरे केस में ऐसा नहीं है। मतलब मॉर्निंग की तो पूजा ही मैं करता हूँ अपने घर में, तो कई सर बार अच्छी शाम बात तक है, भी देखिए करता हूँ। पूजा करना, इसमें क्या होता है, आपको गुरु की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, उसके भी रीजन से आता है। और अगर 7 नंबर मिसिंग, अगर आप पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है ना, कि आप 7 नंबर को आप एनहांस कर रहे हैं। और राइट। आप अपने गुरु के, केतु के नजदीक जा रहे हैं, भगवान के नजदीक जा रहे हैं। जितना भगवान के नजदीक जाएंगे उतना आप अच्छे रहेंगे। सर मैं आपका वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप प्लीज अपने आप को वीडियो पे लाएंगे सर। 1 मिनट, मैंने आपको स्पॉटलाइट किया हुआ है ना, तो इस वजह से आप मेरे को नहीं देख पा हम्म। रहे। चलिए मैं इसको कर देता हूँ। अब मैं जो भी, मैं जिससे बात करूँ, हाँ सर ऐसे, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अभी जो भी कोई पूछेगा मैं उनको स्पॉटलाइट कर दूंगा। हम्म। बेसिकली यही था कि 7 नंबर मिसिंग जो है उसका मैंने पूछ लिया। बाकी 4 नंबर के लिए ठीक है, आपने रेमेडीज बताई है, तो 4 नंबर जी जी बेसिकली डिसिप्लिन के लिए ही है। अदरवाइज तो मेरा जो ग्रिड है और डेट ऑफ बर्थ है वैसे जी भी मेरा सब ठीक ठाक ही है। जी जी जी। जी। आपको फिर भी कुछ ऐसा कभी भी पर्सनल पूछना हो तो आपके पास ग्रुप में नंबर है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको पर्सनली भी कोई भी चीज आप कभी भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज आज ही पूछनी है, क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम्स तो कब खड़ी हो जाती है, कौन सी भी हो जाती है। तो आप राइट। एनी टाइम आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थोड़ा रिप्लाई करने में आगे पीछे हो जाए तो, लेकिन आएगा जरूर रिप्लाई, वो श्योर है। ठीक है, थैंक यू सो मच विशाल जी। जी अलका जी, आपको का कोई अंकल जी क्वेश्चन है? क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा सेशन था आज का भी। जैसे पहले भी बहुत अच्छे अच्छे सेशन हुए हैं। मुझे एक चीज पूछनी है, जैसे अभी हमने बहुत सारी न्यूमरोलॉजी की टेक्निक्स पढ़ी, अभी जब हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी को देखा, तो अभी जो आप नंबर्स को देखने की बात कर रहे हैं कि एक्सेस देखना है या हमें उसको पेसिफाई करना है, तो वो हमें मेजर ग्रिड देखनी है या अपने फोन नंबर्स को भी उस ग्रिड में डाल के देखना है? जी जी, सब सब फोन नंबर और आपको साथ में मैच करके दोनों ग्रिड बनानी है। अपनी फोन नंबर की भी ग्रिड बनानी है, अपनी भी बनानी है। अगर आपका कोई भी चीज एक्सेस आ रहा है तो आपको ओके। उसको स्पेसिफाई करना ही है। अच्छा, दोनों चीजों को मतलब उस तरीके से हाँ हाँ देखना है। बिल्कुल, दोनों दोनों चीजों को, आपको अपनी बर्थ क्योंकि बर्थ ग्रिड को भी और साथ में आपको फोन नंबर की भी ग्रिड को करना ओके, क्योंकि जैसे मेरे पास 9 नंबर वैसे तो 2 बार आ रहा है, लेकिन मेरे फोन नंबर में और वैसे सब टोटल को करके मेरा 9 काफी बढ़ जाता है उस तरीके से। है। तो फिर वो मंगल तो का थोड़ा एग्रेशन बढ़ जाता है, तो मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का जाप करें, मंदिर जाएं,
मंगलवार को, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। सब चीज का फर्क वहीं से ही आता है, क्योंकि सब भगवान की ब्लेसिंग ही सब कुछ है। हाँ और विशाल बहुत जी, ज्यादा मैंने एक्सेस ना आ रहा है आपका आपको 9, तो आप मोबाइल नंबर चेंज भी करेंगे तो बेटर, सबसे अच्छा ऑप्शन तो वही है कि आप जो 9 हम्म, नंबर का मोबाइल, बहुत ज्यादा आना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि एग्रेशन का कारण बढ़ता है, हर जगह पे लड़ाई झगड़े और ये सब चीजों होने का डर बढ़ जाता है। घर में भी थोड़ा सा उसकी वजह से बढ़ती है लड़ाई। विशाल जी, मैंने अपने सन की डिटेल्स आपको भेजी थी, मैसेज की थी आपकी पर्सनल चैट पे। तो मैं वेट हाँ कर रही थी कि आपने जी, बोला था सॉरी, कि थोड़ा सा मैं नेक्स्ट इतना बिजी वीक था आप तो उसका मैं कर नहीं मुझे पाया। नेक्स्ट वीक तक आप एक बता बार दें। फिर से ना मुझे जरा हाईलाइट फिर से कर हाँ, दीजिए, कोई मैं अभी बात आपको तुरंत रिप्लाई देता हूँ, खाली आप अभी कर दीजिएगा। ठीक है। खाली एक बार वहीं से, क्योंकि क्या वो चैट भी कहीं ऊपर नीचे ठीक है। चली गई, मुझे भी ध्यान में नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं नंबर फीड नहीं किया था। तो आप एक बार फिर से लिख ठीक दीजिए, हाय हेलो लिख दीजिए, तो मैं उतने में ही कर लूंगा। ठीक है, मैं आपको वो दोबारा से फॉरवर्ड कर देती जी हूँ। जी, ठीक है, थैंक यू। वो दैट वाज रिलेटेड टू माय सन्स कैरियर नहीं नहीं, एंड इट्स ओके। ओवरऑल जो भी है। मैं अभी देख के आपको थोड़ी देर में रिप्लाई करता हूँ। ठीक, मैं अभी आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। थैंक यू जी, सो मच। वैसे मैंने ऑलरेडी सब रेमेडीज आपको बता ही दी हैं, फिर भी आपको कुछ हाँ लगेगा तो मैं उसमें, आपको कुछ स्पेशल भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, उनके कैरियर से रिलेटेड जो होगा आप बता दीजिए। जी जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और कोई कोई क्वेश्चन पूछना मुझे चाहता है? मुझे पूछना है कि 29, मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1951। जी, तो कोइंसिडेंस कहूँ या कैसे कहूँ कि 29 जून को लास्ट ईयर भी वो हॉस्पिटलाइजेशन वाली स्टेज थी, कल भी उनकी हॉस्पिटलाइजेशन वाला ही काम था। ये कोइंसिडेंस कहूँ या क्या, 29 सूट नहीं करा या क्या है? नहीं नहीं, 29 ऐसा देखिए, जून 29 यानी कि आपका 9 और 2 11, यानी कि 2 नंबर, यानी कि चंद्रमा का नंबर, और उनकी ग्रिड में वैसे भी चंद्रमा आ नहीं रहा है, तो थोड़ी सी आपको वो 2 नंबर की ब्लेसिंग्स की नीड है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपको 29 जून को यही प्रॉब्लम आई, और आज भी 29 जून को ही आ रही है। तो मे बी ये नंबर के हिसाब से कहीं ना आपको चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे रहा है, तो आप उनकी जो है चंद्रमा उनकी की ब्लेसिंग्स के लिए। उनकी वाइफ का नंबर में 29 9 तो बहुत ही है। उनकी वाइफ कंपनसेट नहीं कर रही क्या? नहीं, कंपनसेट तो देखिए कर रही होती है, लेकिन क्या होता है, जहाँ पे आप प्रॉब्लम तो खाली वही फेस कर रहे हैं, हॉस्पिटलाइज तो वो हो रहे हैं, तो उनके लिए तो उनको उनका अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब कोई इंसान अगर इस दुनिया में अगर आता है तो जाता भी अकेले, आता भी अकेले है। बस ठीक है, साथ निभाना सब कुछ ठीक है, लेकिन आज क्या होता है, कोई भी किसी को पेट में दर्द होगा, मान लो, तो पेट में दर्द उसी को सहन करना है, उसकी वाइफ को उसकी सफर तकलीफ के लिए वो उसको साथ दे सकती है, उसको दवाई दे सकती है, दवाई दिलवा सकती है, लेकिन सहन तो उनको ही करना है। सफर तो तो वही जो उनकी करेंगे। बर्थ डेट में सफर तो वही करेंगे, तो उनकी बर्थ डेट के हिसाब से तो उनको अगर 2 नंबर की तकलीफ या चंद्रमा की तकलीफ है, तो चंद्रमा को एनहांस करना चाहिए उनको। वो तो सूर्य को जल चढ़ाते हैं। सूर्य को जल चढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चंद्रमा को भी आपको एनहांस करना है। सूर्य और चंद्रमा दोनों, सूर्य पति है, चंद्रमा पत्नी है, तो दोनों खुश रखना है। सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, गुरु हैं, 3 नंबर को मान वाले हैं, तो गुरु वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है कि सूर्य को जल नहीं चढ़ाना, लेकिन चंद्रमा को भी आपको अपना एनहांस तो करना ही है। आपको तो 9 के 9 नंबर की ब्लेसिंग चाहिए, 9 के 9 ग्रह अगर आपके अच्छे होंगे, तो ही तो आपको सब कुछ सही टाइम पे सब कुछ मिलेगा। अगर आपके 9 ग्रह में से एक भी ग्रह बिगड़ेगा तो बाकी के 8 भी भारी पड़ जाएगा। इसीलिए अपने 9 ग्रह को बैलेंस करना जरूरी है। तो 9 के 9 ग्रह को बैलेंस करने के लिए अगर 2 नंबर की अगर उनको तकलीफ है या कमी है, तो उनको वो करनी चाहिए पूरी। तो मैंने आपको 2 नंबर के एनहांस के सब तरीके बताए हैं, और उसकी पूरी की पूरी सारी की सारी आपको पीपीटी भी अभी आपको मिल जाएगी, शेयर कर देंगी सिमी जी, तो वो भी आप उसके अंदर पढ़ लीजिएगा। विशाल जी बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल नॉन स्टॉप इतनी मेहनत करके बोला, सुनाया, समझाया। थैंक यू, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। अरे हम तो आपकी सेवा के लिए बैठे हैं जी, जब आप बोलोगे हम आप हाजिर हो थैंक जाएंगे। यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कोई जवाब नहीं है, आपने इतना नॉन स्टॉप आप कहे, आपने बताई समझाई सब चीजें। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, ऑलवेज वेलकम। फॉर राधे एवरीथिंग। राधे। राधे हाँ जी, राधे जी। राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। हाँ जी गायत्री। सर